इमोशंस क्या होते हैं उस वक्त जब मार रहे होते हैं? The incoming bullet has the right of it. एलवी क्या होता है? Hell is basically you are testing him to his limit. हमारा काम सिर्फ मारने का है. We don't see right, wrong, ugly, bad. तो मैंने कोई वीडियो या फोटो देखा जहाँ पे शीशे बिखा रहे हैं. मेरे बडी की डेथ हुई, उसके ईटी पटके के अंदर पे एक की गोली और छाती पे गोली. He died. जिस गांव में हुई थी मेरे को ऐसा लगता था कि मैं इस गांव को आग लगा दूं. कि शायद स्पेशल फोर्सेस इतने ट्रेंड होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं मेंटली, वो कच्चा मांस भी खा लेते हैं जरूरत पड़ने पर. We are not those guys. We are not the boys next door, and we don't play during the day. So he has already prepared himself for this kind of mental and physical pain. अगर आपकी body is not well rested, तो आप outperform नहीं कर पाएंगे. वो hell week में सोने नहीं देंगे. काम सारे वही चलेंगे. जो खून है, उसका बदला खून से ही लिया जाता है. गोली लगती है तो अगर बुलेट प्रूफ पे भी गोली लगती है तो भी आपको ट्रॉमा और इम्पैक्ट लगता है. अब वो भी नॉर्मल आदमी नहीं 25,000 पे ऑक्सीजन जंप्स भी करेगा. वो स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स है. मरवाओगे आप मुझे. सब इंश्योर करती हैं कि सिविलियन कैजुअलिटी डज नॉट हैपन. अभी लास्ट वीक ही हमने एसपी वैद सर के साथ किया था. पुलिस तो हमारे साथ ही काम करती थी, यानी जब 2002-03 में गए थे तब तो यानी इट वाज रियली बैड. तब तो कोई स्टेट मशीनरी पुलिस डिफंक्ट टाइप ही थी, तो आर्मी वार्मी थी. ओके. बट या पुलिस की इंटेलिजेंस होती है, बट डीजीपी वीजीपी से हमारा कभी, वी आर ग्राउंड सोल्जर्स. स्ट्रेटेजिक लेवल पे तो मैं बात ही नहीं करता हूँ. मैंने वो तो कोई कनेक्शन ही नहीं बनेगा उधर से. उनसे कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बेसिकली देयर स्पेशल टास्क फोर्स एंड द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन किलिंग आर माय फ्रेंड्स. हमारा काम सिर्फ मारने का है. वी डोंट सी राइट, रॉन्ग, अगली, बैड. Correct way, I follow the military way, and military way doesn't always need to be right or wrong. So I am a person who is you can call it the guy who is trained for extreme violence and to conduct violence. So मेरे को आप अगर strategy पूछोगे कि you will ask me something that what is geostrategic importance of ties with China. I can answer every question because I am a well-read man, but that is not what is my forte is. My forte is killing. Killing जैसा आपने कहा कि तो killing में कुछ भावना वगैरह रहता है, जैसे कि हम जैसे आम आदमी थोड़ा बहुत. अभी हमने एक मूवी देखी किल. मूवीज देखते हैं आप? बहुत ज्यादा देखते हैं. हाँ. अभी पढ़ता ज्यादा हूँ. अच्छा. अभी जो लेटेस्ट देख रहा हूँ, जो पिछले एक हफ्ते से चल रही पर मैं खत्म नहीं कर पा रहा हूँ, इज लैंड ऑफ बैड on Amazon Prime. अच्छा. Okay. It is about a JTAC guy and SEAL team operators in some country. They are carrying out some. It's a basically action movie. Okay. तो उस मूवी में मैंने क्या देखा, एक सीन है जो वो भी एसएफ कमांडो का ही हीरो जो है, वो इधर से डालता है चाकू और इधर से फाड़ता हुआ यहाँ तक ले आता है और बड़ा क्रूरली. तो इमोशंस मतलब क्या होते हैं उस वक्त जब मार रहे होते हैं? इमोशंस कुछ नहीं. कभी ऐसा भी होता है कि दया आ जाए, नहीं इतना नहीं मारना. दया तो फिर आपको मार देगा तो कैसे करोगे, है ना? मतलब जितना ब्रूटली आप किल कर सकते हो. आपको मैं अब हिंदी में आप इसको ट्रांसलेट करना, द इनकमिंग बुलेट हैज द राइट ऑफ वे. आप समझते हो, जो गोली अंदर आती है आपके ऊपर आती है, उसका राइट ऑफ वे, वो अपने डायरेक्शन और स्पीड से आती है. वो ह्यूमैनिटी, किलिंग्स, फीलिंग्स, इमोशंस, वो थोड़े पीछे रह जाते हैं. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. इनकमिंग बुलेट हैज द राइट ऑफ वे. वो ये नहीं देखती कि ये किसको लगेगी और कहां पे लगेगी. अगर आप ट्रेंड और आपकी मेंटल फैकल्टीज और आप उसको डॉज नहीं कर सकते, सो देन यू आर नॉट सपोज टू डू व्हाट आई हैव डन. आई शुड बी समवेयर इन अ 9 to 5 जॉब, हैविंग कॉफी विद माय गर्लफ्रेंड, talk about things in podcasts and educate people, but that is not how life goes. वो जिंदगी वैसे नहीं चलती जैसे हम सोचते हैं. So emotions जो आप, मैं coming back to your original question, जो आप emotions पूछ रहे थे, अगर emotions से आप बात करेंगे तो emotions are बहुत पीछे रहते हैं. अगर आप emotional बनोगे तो सबसे पहले गोली जो incoming bullet की मैंने बात की थी वो आपको लगेगी. अगर वो बाय चांस आपको 1-2 मीटर से मिस कर गई या 1-2 फीट लेफ्ट राइट हो गई तो आपके बडी को लगेगी. अगर उसको भी मिस कर गई तो एक इनोसेंट सिविलियन को लगेगी. और अगर
उसको भी मिस कर गई और उसको चलाने वाले को हमने एलिमिनेट नहीं किया, तो अगर ये ऑपरेशन नॉर्थ कश्मीर में हो रहा है तो श्रीनगर में गंद मचेगा। अगर आपने उसको उधर भी एलिमिनेट नहीं किया तो जहां पर आप नोएडा में बैठे हैं और जहां पर हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं इधर गंद मचेगा। सो इट इज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इमोशंस को मैं थोड़ा पीछे कर दूं और कॉन्सेंट्रेट करूं, जिसके लिए मुझे पब्लिक सर्वेंट हूं मैं, और जिसके लिए मुझे तनख्वाह मिल रही है और जिसके लिए मुझे अलाउंस मिल रहा है। सो मैं आई डोंट केयर मच अबाउट इमोशंस इन लाइफ। इमोशंस हैं, ठीक है, नहीं है, मर गया, लग गया, दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज हाउ इट गोज। सो इट इज वेरी सिंपल, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है इमोशंस और स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव का। अगर आप ज्यादा इमोशंस देखेंगे तो then you will not be able to do your job, and emotions doesn't give you anything, it doesn't, यानी कि आपकी कोई ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाते नहीं है। यस, वन वर्ड इज कंपैशन। वो ठीक है, आपको लाइफ डेथ को देखकर क्लोजली लगता है कि यू शुड बी कंपैशनेट, बट नॉट इमोशनल। इमोशंस आर फॉर फूल्स। यू टेल मी कि इट्स सिंपल, अ गाय हैज कम ऑल द वे from Afghanistan or Pakistan, infiltrated into our great country and trying to create ruckus, यानी गंदी मचाएगा आकर अंदर, तो ये तो हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको उड़ाना। तो इमोशंस तो इसमें कहीं दूर रहते नहीं। कभी ऐसा हुआ कि कोई टेररिज्म में से, अपोजिशन में से कोई कम उम्र का कोई बच्चा सा ऐसा है, जैसे हमने भी फिल्मों में कई बार देखा है, कभी ऐसा फेस किया आपने? कोई छोटी उम्र का? हाँ, 19-20 साल के टेररिस्ट आते हैं। हाँ, तो इलाज एक ही है कि पहुंचाना है उनको जहां पर उनको पहुंचना चाहिए, और मारो, मतलब ब्रूटली मारो। ब्रूटली यानी कि गोली मारो उसको, यानी ही इज फायरिंग एट, पूरी मैगजीन आपके ऊपर खाली कर रहा है, ग्रेनेड लॉब कर रहा है। So if he is with a weapon and he is doing all those things, whether he is 17, 18, 28, 25, उसको आपको, you have to do your job. That is what it is. It is simple. It is simple logic, simple common sense with what we go for. And we will not go for those people who will, यानी जहां पर हमको थोड़ा सा, अगर if government thinks or our superiors in the army think कि यहाँ पर इनकी जरूरत नहीं है, तो हम उधर अपना, we don't go for peace negotiations and talks. We are not paid to carry out peace for negotiations and all. वो अलग लोग हैं who are much more qualified than me, who are much more educated than me, who are at a position जो मेरे से, अगर आप हायरार्किकल ऑर्डर में कहोगे, वो वाले लोग भी हैं। मेरा वो रोल ही नहीं है। We are the tip of the spear, so we will do what we are supposed to do. आपकी बॉडी में ये सारे टैटूज का कोई पर्पस, कुछ फील कराने के लिए? टैटूज का मेरा शौक था, फौज में छोड़ने के बाद बनाए हैं। अच्छा, छोड़ने के बाद? And every tattoo, like they say, has a story, so it has story. I have been saved many times by the grace of Lord Shiva. मैं भगवान शंकर में मानता हूँ, उनके हैं सारे टैटूज, फिर मेरे टीममेट्स के लिए डेडिकेटेड हैं। Then there are all apex predators, lion, wolves, shadow wolves, skull, I think so, some quotes, Lord Shiva, snake, that's what it is. Yeah, falcon. ऐसा क्या हुआ जो आप मानने लग गए? आप जितने दूर बैठे हो, मेरे ऊपर 30 राउंड फायर हुए थे, मिलिटेंट ने मारे थे, मेरे को एक भी गोली नहीं लगी। ये कैसे? अब आप कहोगे कि भगवान नहीं एग्जिस्ट करता। मेरा फौज में कर्नल बनना, बिकॉज आई जनरली डिड व्हाट आई हैव टू डू। मैं ज्यादा, इट्स नॉट दैट कि मैं फौज की बात नहीं मानता था, लेकिन whatever my principal said and whatever my heart felt right, I used to do it. So coming on to this operation, which was carried out in somewhere in Pir Panjal ranges, so we had a specific input. हमारे पास input थी 2 terrorists की, 3 का हम ट्रैक कर रहे थे, लेकिन 2 की terrorist थी। We had clear cut information of 2 guys in a house. I went to search that house, and वहां पे जब हमने, बिकॉज मैं और मेरा बड्डी अंदर सर्च कर रहे थे, तो बिकॉज इट वाज अ, जिसको ढोक कहते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में, इट वाज नॉट अ फुल, यानी जैसे नॉर्मल हाउसेज होते हैं, थोड़ा सा फुट हिल्स और हिल्स के थोड़ा बीच में जाकर था। तो
villagers move into that during summer months just to take care of their cattle. तो उसमें लेकिन ये था कि वो डबल स्टोरी टाइप था, एक फर्स्ट फ्लोर था, एक नीचे था. सो जब हमें इनपुट थी कि अंदर 2 बंदे हैं, तो हमने पूरा सर्च वर्च किया, हमें नहीं मिले. तो जहाँ से वो लोग एक उनके फ्लोर पे एक ऐसे ओपनिंग सी होती है जिसमें वो रात को चारा नीचे फेंकते रहते हैं. ओके. फॉर्डर फॉर द कैटल. हाँ. मैंने देखा उसके नीचे बोरी थी, तो मैंने अपने वेपन के साथ उसको प्रोब करके देखा, बिकॉज हमें कहीं मिल नहीं रहा था. तो जब वो मैंने देखकर वापस हटा, तो मेरी पीठ थी, तो मेरे पीछे में कैसा लगा somebody is standing. तो I saw a guy with AK-56 pointing at me and he just opened up. तो मेरा बैग था, तो बिकॉज मेरा वेपन स्लिंग में था और मैं उसको फायर करता भी, तो मैंने इधर से फायर किया पर मेरी गोलियां ऊपर लगी. Okay. But maybe he got distracted or I was lucky. And then the next moment I jumped out of the window, had a fall for 8-10 feet. उसने 2 ग्रेनेड लॉब किए, वो मेरे अभी भी पाँव पे स्प्लिंटर्स लगे, मेरे बॉडी के लगे. लेकिन क्योंकि हम लोग ऐसे करके नीचे गिरे और यहाँ पर स्लोप बन रहा था और यहाँ से हम एंगेज कर सकते थे, तो मेरे को वो पाँव पे स्प्लिंटर्स लगे. एंड जो ग्रेनेड के फटने के होते मेरे बॉडी को लगे. हम लोग नीचे गिरे, फिर हमने उसको एंगेज करना शुरू किया. एक टेररिस्ट ने भागने की कोशिश की, हमने उसको उधर ही न्यूट्रलाइज कर दिया. सेकंड को हमने अगले दिन सुबह मारा था. ओके. द होल नाइट आई वाज देयर, माय बॉडी वाज इवैक्यूएटेड. सो नवंबर का महीना होगा, ठंड, काफी ठंड थी, तो वो स्प्लिंटर्स अंदर ही रह, जा नहीं सकता था. उसने गायें वाएं भगाने के पीछे भागने की कोशिश की, तो फिर मेरे को फायर करते रहे हम पूरी रात. उतनी देर में जब कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हो गया था, तो हमारी रीइंफोर्समेंट्स आ गई थी. Initially we were 2 squads and 10-12 लोग थे. Okay. So we strengthened it and that's how I got saved. तो इसमें भगवान महादेव ही क्यों? मेरे घर में महादेव की पूजा होती है, मेरे इष्ट देव हैं. अच्छा. मेरे मम्मी पापा दोनों पूजा करते थे. My father was an army officer. I am 4th generation in the army. अच्छा. So my father is no more now. So हमारे घर में हमारे इष्ट देव ही महादेव हैं, तो मैं उनको मानता हूँ. क्या मोटिवेट करता है स्पेशल फोर्स में जाने के लिए? मतलब एक हर फील्ड में आदमी का जाने का अलग अलग मोटिव होता है. कोई आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है. स्पेशल फोर्स में क्या मोटिव होता है जाने का? ऑपरेशंस. पैसा तो बिल्कुल नहीं होता. नहीं, पैसा नहीं है. ऑपरेशंस. मैं आपको अपना केस बताऊंगा, मुझे बाकियों का नहीं मालूम. मेरे को सिर्फ कॉम्बैट ऑपरेशंस करने थे. क्या होता है ये कॉम्बैट ऑपरेशन? बेसिकली फाइट. ओके. यानी ऑपरेशंस यानी आप व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कॉम्बैट एक्सपोजर जिसको कहते हैं. मेरा आर्मी में एम आने का कोई और मकसद था ही नहीं. मुझे सिर्फ ऑपरेशंस देखने थे और क्वालिटी ऑपरेशंस देखने थे. जितना भी मैं पढ़ सकता था, बिकॉज मेरे सिस्टर्स भी आर्मी ऑफिसर्स को मैरिड हैं, मुझे मालूम था. तो स्पेशल फोर्सेज वाज द ओनली प्लेस वेयर आई कुड गेट दिस काइंड ऑफ एक्शन. सो फ्रॉम एंड ऑफ माई कॉलेज डेज, जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं स्पेशल फोर्सेज में जाऊंगा, आर्मी में जाऊंगा, तो आर्मी वाज only a means for me to get into special forces. Okay. Air Force Navy क्या गेटवे है? या आर्मी से जाकर ही आप स्पेशल फोर्सेज में जा सकते हैं. एयर फोर्स नेवी में इसलिए नहीं कर सकता था बिकॉज आई वाज आर्ट्स ग्रेजुएट एंड आर्मी स्पेशल फोर्सेज आर बेस्ट इन द कंट्री. देयर इज नो डाउट इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैट एक्सपोजर. सारे लोग वैली, और मेरा नॉर्थ ईस्ट का एक्सपोजर नहीं है, बट J&K में तो आर्मी स्पेशल फोर्सेज आर लाइक द बेस्ट. सो मेरा और कोई एम नहीं था, तो मैंने आई ज्वाइंड ओनली फॉर कॉम्बैट एक्सपोजर. आई नीदर वांटेड टू बिकम अ कर्नल और अ ब्रिगेडियर और अ जनरल. भगवान ने कर्नल बना दिया, ठीक है, बट मेरे को चाहिए था कॉम्बैट एक्सपोजर. एंड वाई? अब आप पूछोगे कि वाई एज एन ऑफिसर? बिकॉज इंडियन आर्मी इज ऑफिसर लेड. मतलब इट्स ऑफिसर लेड आर्मी. ऑफिसर प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन अ मिशन. He plans it, executes it. सारे लीडरशिप जहां पर भी यूज होगी वो ही करेगा. So that is why I joined as an officer. Whereas if you look at the Western countries, a sergeant or a master chief in Navy, he does more operations as compared to officers in other armies. तो क्या ये आपके हाथ में होता है कि आज आप किस रैंक पे ज्वाइन करो, अफसर ज्वाइन करो? बट नहीं, आपके हाथ में ही है. आप जवान भी ज्वाइन कर सकते हो. अच्छा. आप ऑफिसर भी बन सकते हो. यू हैव टू गिव द यूपीएससी एग्जाम. अच्छा. यू क्लियर द एग्जाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज. मैंने कॉलेज के बाद किया था, तो
तो main defense exam clear किया, then I did my SSB, then I went to Officers Training Academy, Okay. did my training, and then I volunteered. Okay. So that is the process. That is the simplest process. जो 12th के बाद आते हैं वो NDA में चले जाते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी में. उसमें वहाँ पर 3 साल की ट्रेनिंग है, हमारी 1 साल की ट्रेनिंग है. तो क्या कॉलेजेस वगैरह में भी ऐसे ही फाइट वाइट करने का रहता होगा? कॉलेज में तो नहीं की, बिकॉज आई वाज अ क्रिकेटर. आई वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर. अच्छा. एंड दैट ड्रीम कुड नॉट बी फुलफिल्ड. ओके. सो कॉलेज में नहीं फाइट की, स्कूल वूल में थोड़ा ऐसी मस्ती में. ये फीलिंग का जन्म कैसे होता है कि कॉम्बैट ऑपरेशन करना है, मतलब दुश्मनों को मारना है? क्या फैमिली में सबको देखा इस वजह से? मे बी माई फादर इज अ वेटरन ऑफ 65 वॉर एंड 71 वॉर, तो मैं उनकी बातें सुनता रहता था. Okay. But I didn't have the initial inclination to join the army. I wanted to become a cricketer and play for India. But however, my hard work, I think so, and age was not in my favor. So उसके बाद मैंने फिर second aim was army, and army में मुझे बस my own aim was to join army was to see combat, because I had heard so much about it. जो हम किताबें भी formative years में पढ़ते थे वो special forces के ऊपर होती थी. So the normal army never मुझे कभी अच्छी, यानी not in a derogatory sense, but यूनिफॉर्म से मुझे अच्छी नहीं लगी. मुझे I used to always read about special forces, दाढ़ी रखी हुई, बाल रखे हुए हैं, अच्छा. कार्गोज में घूम रहे हैं, वो वाले सोल्जर्स जो बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, हार्शेस्ट ऑफ मिशंस, वो वाले मेरे को ज्यादा अच्छे लगते थे. सो आई वाज मोटिवेटेड सीइंग देम. तो स्पेशल फोर्सेस के यूनिफॉर्म नहीं होते? प्रॉपर टाइप यूनिफॉर्म होती है. Okay. But then most of the time you don't wear the main uniform. Like I will tell you, हमारी एक ceremonial dress होती है आर्मी में. उसको हम स्टाफ SD ड्रेस कहते हैं. It's a winter ceremonial dress. वो मैंने अपनी सर्विस में पहली बार 12.5 साल में पहनी थी, जो कि नॉर्मल आर्मी ऑफिसर 1-1.5 साल में, और जो अगर IMA से पास आउट हो रहा है दिसंबर के महीने में, वो तो उसी ड्रेस में ही पास आउट होता है. Okay. So मैं पहली बार जब आर्मी हेडक्वार्टर में पीस टेन्योर में गया था तब मैंने वो पहनी थी. अदरवाइज हमारी हमेशा यूनिफॉर्म कॉम्बैट यूनिफॉर्म ही रही है. और कॉम्बैट में भी अगर आप वैली में डिप्लॉयड हो तो ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने शूज ट्रैकिंग वाले पहने हैं, आपने कॉम्बैट अमेरिकन पैटर्न पहनी है, आपने शर्ट टी शर्ट में आप घूम रहे हो. नोबडी आस्क यू, बट दे विल आस्क यू कि वेदर योर बुलेट इज हिटिंग द मार्क और नॉट, वेदर यू हैव किल्ड मिलिटेंट्स और नॉट. सो आई एम दैट काइंड ऑफ गाय. वो ये बात करेंगे आपसे, वो पूछेगा भी नहीं. इवन इफ अ जनरल you go for a briefing, obviously if it's a ceremonial function like a wreath laying ceremony which is for a martyr, तो आप obviously अपनी पूरी ड्रेस में आएंगे. that is because वो इवेंट वो डिमांड करता है. लेकिन जब आप वैली में ऑपरेशंस कर रहे हैं then nobody asks you कि they will ask you कि मिलिटेंट मरा कि नहीं, तू 10-12 दिन बाहर से आया है कि नहीं, 3-4 दिन सोया है कि नहीं. लोग ये देखते हैं. लोग ये नहीं पूछेंगे कि तेरी यूनिफॉर्म ठीक है कि ये, वो दूसरी आर्मी से पूछने वाले क्वेश्चंस है, हमारे से नहीं. इट्स नॉट, वी आर नॉट दोस गाइस. वी आर नॉट द बॉयज नेक्स्ट डोर एंड वी डोंट प्ले ड्यूरिंग द डे. ये क्या मतलब हुआ इसका? अरे वी आर नॉट द गाइस जो नॉर्मल आपके दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. वी आर नॉट देयर. आपने एक आदमी को ट्रेन कर रहे हो आप एक्सट्रीम वायलेंस के लिए. डू यू थिंक ही विल बी नॉर्मल? नहीं. यू वांट टू, हैव यू एवर जंप्ड विद फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट? नहीं. Have you ever done deep sea diving with combat loads? Have you ever jumped from 25,000 feet? Have you ever killed man at close quarter? Then you are a normal guy, no? People who are doing it are not normal guys. So अगर उसको आप इतना ट्रेन कर रहे हो तो उसमें स्वैग तो होगा. अगर आप उसको दाल रोटी खिलाओगे, इट इज लाइक कब आप देखते हो, जो आपने प्राइड, लायन की प्राइड देखी है? एक लायंस होते हैं जो प्राइड, अगर आप, वैसे मैं मसाई मारा में गया हूं, तो जो लायनस होती है वो ट्रेन करती है अपने कब्स को, बिकॉज लायन तो किंग की तरह साइड में हो जाता है. लेकिन जो किलिंग और हंटिंग की प्रैक्टिस है, अगर वो उसको ट्रेन करेगी नहीं, उसको मीट का शौक नहीं डालेगी, तो डू यू थिंक कि वो हंट करेगा? लायन नहीं बन पाएगा. लायन कैसे बनेगा? सो दैट इज व्हाट वी आर. दैट इज वेयर वी आर डिफरेंट. सो अगर आप सोचोगे कि ही इज अ बॉय नेक्स्ट डोर, वो आराम से आएगा, 9 to 5 नौकरी करेगा, फिर वो बातें करेगा फोन पे, और फिर तो मुश्किल लग रही है लड़ाई. कौन जाएगा? विल यू गो फॉर 2 lakhs? आई विल गिव यू 2 lakhs rupees plus whatever allowances and tell you to go into a territory where is nobody is going to come back
90% यू विल नॉट कम। आप चले जाओ, हाँ, आप पैसे मेरे को के- इधर वॉलंटियर दिखा दो कितने। पैसे के लिए तो कोई नहीं जाएगा। पैसे के लिए तो कोई, पैसे तो बहुत पीछे रह जाता है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सो अगर आपने उस आदमी को ट्रेन करना है तो आप उसको कैसे ट्रेन करोगे? यू हैव गॉट सच अ मैसिव आउटरीच ऑन सोशल मीडिया, टेल मी अ वे यू विल ट्रीट दैट गाय। आप पहले फाइंड कैसे करोगे? हाउ विल यू फाइंड दैट गाय? हाउ विल यू नर्चर हिम एंड हाउ विल यू अनलीश हिम? बताइए। पता नहीं, मुझे आप ही बताओ। मैं बताता हूं आपको। जो पहला बंदा है, 100 लोग आएंगे स्पेशल फोर्सेस सिलेक्शन कोर्स में, ठीक है, वॉलंटियर करके। जिसने वॉलंटियर किया फर्स्ट, यानी उस बंदे में 0.1% स्पार्क तो है। 0.1%। आई वुड से दैट कि एटलीस्ट somebody has volunteered to come to us. नहीं तो so many people pass out, so many officers have retired, so many soldiers are there. Why only elite few are going? चुनिंदे ही लोग क्यों आ रहे हैं? कुछ तो उसके अंदर होगा कि मैं वॉलंटियर कर रहा हूं, एंड ही नोज ही इज वॉलंटियरिंग फॉर समथिंग विच इज, यानी कि वो लार्जर देन लाइफ है, ठीक है। कुछ तो उसके अंदर होगा। चलो, उसको वहां पर आपने किया, फिर आप उसको दोगे कि चल भाई तू आया नॉर्मल, उसको तो आपने भगाना शुरू किया। मैं आपको स्टेशन पे रिसीव करने आता हूं, ठीक है, और मैं आपको दूंगा चल भाई यहां से यूनिट तक भाग कर चल, पहना दोगे उसको, आते ही पिट्ठू पिट्ठू शुरू कर दोगे उसका प्रोग्राम। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हर यूनिट का अपना तरीका है। आप 9 नंबर के जूते पहनते हो, मैं आपको 11 नंबर के दूंगा। जो छाले पड़ेंगे ना, वो 90 दिन जाएंगे नहीं तुम्हारे उससे, तो उसके पहले तो किया तुमने उसको सेट, आप समझ रहे हो। फिर जब उसके दर्द होगी, फिर उसका हर रोज वो काम चलेगा, फिर आप उसकी नींद लोगे उससे वापस, सुलाओगे उसको 1-2 घंटे, 2-3 घंटे कहीं चोरी छुपे सो लिया, वो उसकी इंजेन्युइटी है। फिर आप उससे फायरिंग कराओगे रात दिन, उसको बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट दोगे, उसको फिजिकल फिटनेस में इतना माहिर करोगे कि वो कहेगा कि ये तो बंदा ही नॉर्मल नहीं, यानी मेरे को डर नहीं लगता किसी चीज से। बाय द यू आर फाइंडिंग दोज गाइज। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप उसको वो चीजें कराओगे जिससे उसको लगेगा कि ये नॉर्मल काम आदमी तो काम करता नहीं है, तो उसका दिल खुलेगा, ठीक है। फिर आप उसको ले जाओगे जहाज पे, अगर वो प्रोबेशन क्लियर कर लेता है। 100 लोग आए, 5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 100 के 100 भी कर सकते हैं, अगर कैलिबर है तो। नॉर्मली रेशियो क्या होता है, कितने लोग प्रोबेशन निकाल पाते हैं? 10-15% आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100, हाँ, इतने 15। और ये 2-3 घंटे सोने की बात करी आपने, ये 90 दिन की बात करी, हाँ, या रोज का? नहीं, रोज के 2-3 घंटे ही मिलते हैं, 1-2-3 घंटे सोने के मिलते हैं। बीच में एक आधा हेल वीक डाल दो जिसमें वो 1 घंटा भी ना सो पाए। हेल वीक क्या होता है? हेल वीक इज बेसिकली यू आर टेस्टिंग हिम टू हिज लिमिट्स। सोने नहीं दो, सोने नहीं दोगे आप 1 हफ्ता, उसको खाने तो देंगे, खाना नहीं रोकेंगे, बट उसको अगर वो ज्यादा खाएगा तो वो जाग नहीं सकता। किस तरह का खाना होता है उस हेल वीक में? नॉर्मल दाल सब्जी पूड़ी जो भी मिल जाए। अच्छा, आप ये मत सोचो कि स्पेशल फोर्सेस और आर्मी में कोई ग्रेट डाइट मिलती है। नॉर्मल जो खाना होता है ना इंसान के लिए, जिसको काम करने के लिए, वो जिससे उसकी बॉडीली फंक्शंस काम करते रहे, वही चीजें मिलती हैं। मतलब खाना नॉर्मली होगा लेकिन आउट परफॉर्म कराएंगे उसी खाने के वजह से। उसी खाने पे करेगा, बिकॉज जहां पर आप ऑपरेशन करने जा रहे हो वहां पर बुफे लेड आउट नहीं होता। अगर आपने 3 लीटर पानी पकड़ लिया तो वो 4 दिन भी चलेगा, 5 दिन भी चलेगा, हफ्ता भी चलेगा, 10 दिन भी चलेगा, और फिर आप हिल नहीं सकते, बिकॉज इट इज नॉट ए इजी लाइफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आपने उसको किया, ये सब प्रोग्राम किया, फिर आप उसको, जब उसने प्रोविजन के लिए, फिर आप ले जाओगे उसको जहाज पे, बोला कि चल भाई तू इधर से छलांग मार। अब वो भी नॉर्मल आदमी नहीं कर रहा है। वो कितने फीट ऊंचा से? बेसिक तो 1200 फीट से होता है, लेकिन अगर उसने कॉम्बैट फ्री फॉल करना है तो वो 25,000 पे ऑक्सीजन जंप्स भी करेगा। वो स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स है, वो लेटर स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव के टेन्योर में ये आता है। बेसिक 1200 फीट आपने बोला? बेसिक जो जंप होता है जिसमें आपको पैराशूट विंग मिलता है, जिसमें आपको स्टैटिक लाइन जंप्स आप जो करते हैं वो 1200 फीट से होती हैं। सो वो कराएंगे आपको, वो करेगा, फिर वो और उसका दिल खुलेगा। फिर आप उसको बोलोगे कि अब जब बंदे ने इतना कर लिया, जो फेल होकर चले गए लोग, उसको जब वो कहीं से गुजरेगा ना,
सिविल में तो मुझे मालूम नहीं लोग कैसे देखते होंगे उसको, बट सिविल में तो आधों को पता ही नहीं लगता होगा कि ये नॉर्मल दुबला पतला सा आदमी इतनी चीजें कर सकता है। क्योंकि सिविल का है कि 6 फुट 4 इंच हाइट हो, डोले हो 22 इंच के, वो बंदे रोज आएंगे इस ट्रेनिंग में, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, हम यहाँ पे 6-7 लोग हैं, हम सबको दाराशाही करने में कितना समय लगेगा आपको? नहीं, आप लोग साथ मिलिट्री एज में तो आप तो पेल दोगे मुझे, लेकिन अगर मेरे को भागने का मौका मिल गया और आपने मेरे को भागने दिया, यानी मेरे को 1-2 किलोमीटर का टाइम दिया, फिर मैं एक एक करके कर सकता हूँ काम। अच्छा, इसी स्टूडियो में अगर मौका मिले तो? मुश्किल है, आप लोग पेलोगे मुझे यार। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे आदमी तो आदमी है, अगर मेरे पास तो आपकी स्ट्रेंथ अलग है। नहीं, मेरी स्ट्रेंथ अलग है, बट देन 7 आदमी है, कितने मुक्के का 2 हाथ 2 पांव पड़ रहे हैं, एक आधे को तो करूंगा सेट, लेकिन अगर जगह ज्यादा दे दोगे, इसलिए मैंने आपसे जगह मांगी, फिर नहीं आप पकड़ पाओगे। फिर मैं आप लोगों को आराम से सेट करूंगा। तो घूम घूम के मारेंगे? भगा भगा के मारूंगा। भगा भगा के? हाँ, घूम घूम के नहीं, भगा भगा के। रूम तो छोटा है ना, इसमें मेरे लिए मनूवर करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों की सेहत देखकर कि आपको अगर 500 मीटर भी बहुत ज्यादा है, 200-300 मीटर भी मिल गई मतलब सेहत खराब है भैया। हाँ तो ठीक है। बाकी जो मैं आपको पहले पॉइंट पे जो बता रहा था, द पॉइंट रिमेन्स, जब आपने उसको ये कर दिया, फिर वो तैयार हो गया है, ट्रेन आपने उसको बेसिक ट्रेनिंग दे दी है, लेकिन आदमी को मारना अभी भी उसने सीखा नहीं है, तो फिर आप उसको डालोगे कॉम्बैट में, आप उसको लेकर जाओगे ऑपरेशंस में। कई बार प्रोबेशन के दौरान ही ले जाते हैं अगर यूनिट्स फील्ड में डिप्लॉयड है, नहीं तो फिर वो जाता है ऑपरेशन में, वहां पर उसको फिर बताया जाता है कि शू लेस कैसे बांधना है, क्योंकि उसने रेंज पे फायरिंग की हुई है, अपनी साइट्स अलाइन कैसे करनी है, सेकेंडरी आर्म कैसे निकलेगा, पर्सनल वेपन कैसे फायर करेगा, उसको आपने बेस्ट ऑफ द वेपन्स, बेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, बेस्ट ऑफ डेमोलिशन यानी एक्सप्लोसिव्स की ट्रेनिंग आपने उसको, मेडिकल, he can easily be better than half of the medical assistants in the world. वो गन शॉट वुंड लगेगा तो वो आईवी वाईवी दे सकता है, ठीक है। तो आपने उसको पूरा एक पैकेज बना दिया, तो जब आप उसके अंदर कॉम्बैट डालेंगे, आप उसको लेकर जाएंगे एक्चुअल ऑपरेशंस में, फिर वो देखेगा फायर फाइट, क्योंकि जब तक आप टारगेट पे फायर कर रहे हैं वो पूरा वर्ल्ड फायर कर सकता है। व्हेन द टारगेट फायर्स बैक, फिर वो उसको एक एक दिन बैठना शुरू करेगा, जो उसने ट्रेनिंग में सीखा था। पहाड़ों में सर्वेलेंस में बैठेगा, ठंड को आजमाएगा, ऑपरेशंस में जाएगा, पहले दिन ही ऑपरेशन में जाएगा, बारिश पड़ेगी, उसका सारा सामान गीला होगा, फिर वो अगले 10 दिन उसी ठिठुरती ठंड में रहेगा, फिर वो सोचेगा कि मैं कैसे इस पीस ऑफ ग्राउंड को अपना घर बनाऊं, जो उसको जो भी 4, 5, 6, 7 फीट मिल गई जगह जहां उसने बैठना है, तो फिर वो करेगा। उसके बाद वो ऑपरेशंस में, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में मिलिटेंट मारना शुरू करेगा। नाउ जब उसने कर लिया है, और ये एवर एवॉल्विंग प्रोसेस है, वो जाएगा, गिरेगा, वो कहेगा मेरा लेस अटक गया था एक झाड़ी में, तो मेरा मतलब है कि मैं लेस को ये हिस्सा ये ना करूं, इसको इसके अंदर सीज कर दूं ताकि ये अटके ना, और रात को खुल गया तो यानी आप अंधेरे में जा रहे हैं, अगर ये लेस खुल गया तो आप बांधने के लिए रुकोगे तो पूरे स्क्वाड को रुकना पड़ेगा, यू आर वेस्टिंग टाइम। इतनी डीप ट्रेनिंग होती है एक लेस बांधने के लिए? यही नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है, फिर स्पेशल फोर्सेस और आर्मी में फर्क क्या है। सो फिर आपने ये कर लिया, फिर उसने बंदे भी मार दिए, फिर वो आएगा छुट्टी पे, फिर वो घूमेगा शेर की तरह। अगर आपने उसको बोला कि भाई ये मत कर, वो मत कर, फिर वो नॉर्मल आदमी को पूछेगा नहीं। आपने उसकी जो पंजे और दांत हैं उनको हमेशा धार पे रखना है, क्योंकि वो आदमी के अंदर एड्रेनलिन और टेस्टोस्टेरोन जो लेवल्स हैं वो ज्यादा ही होगा, बहुत हाई होगा, बहुत हाई होगा। वो उसको कोई लेना देना नहीं है किसी से, और जितना जवान होगा, बिकॉज आप ऐसी चीजें करके आ रहे हो, तो आपको अगर ज्यादा लोगों ने टोक टाकी की तो फिर वो उसकी वो एज चली जाती है, मैंने लोगों की देखी है एज जाती हुई, ठीक है। सो आपने उसको फिर आपने पूरा नर्चर कर दिया, लास्ट में जो मैंने आपको बताया, फिर आप उसको छोड़ दो, फिर वो करेगा काम अपना पूरा। एक लीक से हटके सवाल है,
जब टेस्टोस्टेरोन जब हाई होता है तो शायद ऐसा होता है कि सेक्स की भी भूख बढ़ती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, वो मैं उस वाले टेस्टोस्टेरोन की बात नहीं कर रहा था, मैं अल्फा मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ। अल्फा मेंटालिटी, जिसको ये चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑब्वियसली जवान आदमी है, घूमेगा, इफ गर्ल्स फाइंड हिम अट्रैक्टिव, that's too good for both of them if they like, but कोई, it's not I'm saying कि he will indulge into some kind of molestation or rapes. criminal नहीं है भाई, there is a line. जो मैं ये इतनी चीजें सिखा रहा हूँ वो एक झंडे के लिए, एक यूनिट के लिए और किसी मीनिंगफुल कार्रवाई के लिए. इट इज नॉट फॉर जस्ट ऐसे ही आपने बोल दिया और शुरू हो गए. क्या ऐसा भी है कि लंबे समय तक वो होल्ड करके रख सकते हैं, उनको इग्नोर कर सकते हैं, सेक्स चाहिए ही नहीं, मतलब वो स्टैमिना, वो पावर अंदर माइंडसेट लेवल पे, या फिर इस मामले में नॉर्मल लोगों की तरह ही होते हैं? मैं आपको जिस जगह पे छोड़ रहा हूं वहां पर दूर दूर तक औरतें ही ना नजर आए तो फिर आप सेक्स करोगे किसके साथ? आप समझ रहे हो, यू आर इन अ ऑपरेशनल एरिया. यानी कि रिस्पेक्ट भी तो चाहिए. देयर इज अ डीप रिस्पेक्ट फॉर वुमेन whom you are protecting in suppose valley. So those questions I think so don't come in a operative's mind only. वो होता ही नहीं है. We have deep respect for women and women folk. I have served 20.5 years in the army, 18.5 in the special forces and 12 to 13 years in J&K only. तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन भी इंडियन आर्मी, for that matter security forces or special forces or anyone will never raise an eye on a woman. I can vouch for it. आप मेरे से लिखित में ले लीजिए. There is utmost respect for women. ठीक है. बाकी the kind of things he is deployed in, the kind of action he is seeing, that is of a different level. He needs to have that kind of alpha mindset in him. That is required. So वो उसके बिना नहीं होगा. वो his mind is concentrated towards mission accomplishment rather than affairs and girlfriends. उसका दिमाग उधर चलेगा नहीं ज्यादा, because he is deployed for a particular reason. People will not ask him कि how many girlfriends he has. People will ask him how many kills he has. मारों को कितना है. तो उसका motivation अलग है. Those guys are different. अभी अपने खाने की बात करें कि नॉर्मल खाना ही मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल होता है. नॉर्मली हम बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, उनको हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है, इतना कार्ब्स, इतना प्रोटीन, ताकि बॉडी ऐसी बने वैसी बने. तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में? वो सब फालतू चीजें हैं या बॉडी कैसे भी कर लेती है? कंपटीशन में करना होता होगा. इट इज गुड फॉर देम बट इट इज नॉट गुड फॉर अस. अब मेरे को एक बात बताइए, आप ऑपरेशन में जा रहे हो, यू आर गोइंग फॉर एन ऑपरेशन, आप प्रोटीन शेक रखोगे कि एम्युनिशन रखोगे? ऑफ कोर्स गन्स रखेंगे, एम्युनिशन रखेंगे. द फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने कितने पॉडकास्ट में बताया, फर्स्ट इज एम्युनिशन, सेकंड इज कम्युनिकेशन, थर्ड इज मेडिकल एंड फोर्थ इज फूड. सो बॉडी बिल्डर्स आर अ डिफरेंट पीपल. वी आर नॉट बॉडी बिल्डर्स. वी आर नॉट हियर टू have that gram of carbs, proteins, clean diet. We are not that kind of guys. तो किसी मिशन पे जाते हैं जिसमें आप पता ना हो कितने दिन लगेंगे, तो कितने दिनों का फूड लेके जाते होंगे? ये क्या इसका ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें पता नहीं होता कि कितने दिन का मिशन होता है. एवरी मिशन इज प्लान टू डिटेल्स, बिकॉज विदाउट डिटेल्ड प्लानिंग आप कोई मिशन अकम्प्लिश कर ही नहीं सकते. जनरल कभी ऐसा हो कि एक्सटेंड हो गया हो जाता है, 2, 4, 5 दिन एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन most of the operations which we do we are doing it in our territory. Okay. So there are, यानी कि replenishment को जो हमको जो चाहिए, अगर extend भी हो गया मिशन तो we are supplied with those kind of things. And generally अगर आप 5 दिन के ऑपरेशन पे जा रहे हैं, 4 दिन के ऑपरेशन पे जा रहे हैं, हफ्ते के ऑपरेशन पे जा रहे हैं, आप इतना सामान रखते हैं कि आप अगर बाय चांस कुछ हो जाए तो आप 10 दिन उसमें सस्टेन कर लें. So generally that kind of measures are taken by the planning squad or the troops or whosoever is going for the operation. हाँ, कहीं ऑपरेशन ऐसे आप कहीं से ट्रांजिट में मूव कर रहे हैं, कहीं रुकना पड़ गया, तो जनरली यू आर स्टेइंग इन आर्मी लोकेशंस, तो आपको योर डाइटरी नीड्स आर मेट. तो मैंने कोई वीडियो या फोटो देखा जहाँ पे शीशे भी खा रहे हैं. दैट इज अ
वो तो इट्स बेसिकली आफ्टर प्रोबेशन जो लोग क्लियर करते हैं, दे मेक यू ड्रिंक ईट दैट ग्लास जस्ट टू प्रूव दैट खा लेते हैं अंदर तक? हाँ, उसको चूरा कर दो और फिर निकल जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे ग्रेनेड के स्प्लिंटर हैं, आज तक नहीं फर्क पड़ा। 18 साल हो गए, तो वो तो शीशा ही है, क्या फर्क करेगा? यू आर नॉट ईटिंग पीसेस, यू आर क्रशिंग इट इन योर टीथ। उसको चूरा करके वो तो बन गया अंदर, वो चला जाएगा, निकल भी जाएगा। ऐसी प्रैक्टिस क्यों? अब किसी ने शुरू की थी, बोला कि लोग तो नॉर्मल लोग ग्लास से ड्रिंक करते हैं या फिर पानी पीते हैं, जो भी, तो हम स्पेशल हैं तो वो खा लेते हैं। आई डोंट फाइंड इट टू बी अ ग्रेट टेक्निक। मेरे को उससे कोई, बट ऐसा होता है। हाँ, सभी ने किया होगा। इट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, जस्ट टू ओवरकम दैट काइंड ऑफ थिंग, नथिंग एल्स। ओके। और क्या ऐसा भी होता है कि मतलब आई एम सॉरी, मतलब जो सुना है मैंने वो आपसे पूछ रहा हूँ कि शायद स्पेशल फोर्सेस इतने ट्रेंड होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं मेंटली, कि वो कच्चा मांस भी खा लेते हैं जगह जरूरत पड़ने पर। सांप को भी कई बार ट्रेनिंग में खा सकते हैं, ट्रेनिंग में खिलाते हैं। यू कैन हैव जानबूझ के कच्चा। हाँ, जस्ट टू, अगर आप आग जला ही नहीं पा रहे, किसी जगह पे आप फंसे हैं, पर वो ट्रेनिंग वाले मेजर्स हैं। यानी मैंने अपनी लाइफ में इतने ऑपरेशंस किए हैं, मैंने कभी ऑपरेशन में तो कच्चा मांस खाने की मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। बट यस, ट्रेनिंग में आपको खिलाते हैं ओनली बिकॉज कि आपकी बॉडी की लिमिट्स को टेस्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये सब चीजें हो सकती हैं। सो दे मेक यू ईट एवरीथिंग। और वो किस चीज का मांस होता है? इट कैन बी एनीथिंग, यानी नॉर्मल चिकन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई वेजिटेरियन वाला तो स्पेशल फोर्स में जा ही नहीं सकता। मैं काफी टाइम वेजिटेरियन रहा, बट देन ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब आप जज किए जा रहे हो तो यू कैन ऑलवेज हैव मीट। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वेजिटेरियन हो तो आप स्पेशल फोर्सेस में नहीं जा सकते, आप ट्रेनिंग में खा लीजिए। बट दे विल सी कि अगर जरूरत पड़ गई तो ये कर सकता है कि नहीं। बट देयर इज नो फोर्सिंग कि यू हैव टू बी वेज, नॉन वेज, कि नॉन वेजिटेरियन ही होना चाहिए, ऐसा कोई, देयर इज नो एम्बार्गो। अगर आप वेजिटेरियन बन के ऑपरेशंस कर सकते हो तो वेजिटेरियन बन के करो। कोई कितने एक्सट्रीम लेवल तक चेक किया जाता है ह्यूमन बॉडी को स्पेशल फोर्सेस में? क्या क्या कराया जा सकता है जो एक नाम आदमी सोच भी नहीं सकता करने का? मैं बताता हूं, जैसे इट इज नॉट अबाउट योर लेग्स और योर आर्म्स, इट इज मोर अबाउट योर हार्ट एंड माइंड। दिल और दिमाग का टेस्टिंग होती है। सो यानी कि आप मान के चलिए 100-125 किलोमीटर के एस्केप एंड एवेजन्स, उसके बाद वापस आना, फिर बुक रिव्यूज लिखना, बिकॉज आपकी मेंटल फैकल्टीज भी टेस्ट हो रही हैं। 100 किलोमीटर क्या वन गो में, एक बार में? हाँ, एक बारी में, बिना रुके। अब आप रुकोगे तो फिर आप पास नहीं कर पाओगे, बिकॉज टाइम पीरियड भी लगती है। सो टाइम पेनल्टीज हैं। स्पीड मार्चेज हैं 40 किलोमीटर के 20 kg वेट के साथ, और राइफल। और कितना टाइम मिलता है 100 किलोमीटर? मेरे 100 किलोमीटर का तो एस्केप एंड एवेजन एक्सरसाइज होता है, उसमें मेरे ख्याल से 24 घंटे का टाइम है। 24 घंटे में 100 किलोमीटर पूरा करके आओ। और 5 घंटे में मेरे ख्याल से, अभी मेरे को याद नहीं है बिकॉज आई 2 years आई लेफ्ट। और उसके बाद आप कह रहे हो कि बुक रिव्यू लिखो, सोने भी नहीं देंगे, रेस्ट नहीं करने देंगे। हाँ, रेस्ट नहीं करने देंगे। सो यू आर बेसिकली आप यू आर पुटिंग योर माइंड एंड बॉडी अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो दैट इज व्हाट द होल प्रोसेस इज ऑल अबाउट। अगर आप नॉर्मल आदमी को इतना रगड़ा देंगे और उसको अच्छा खाना और 10-12 घंटे की नींद दोगे तो उसकी बॉडी अच्छी बनेगी। बट स्पेशल फोर्सेस, द स्ट्रेस लेवल इज इंक्रीज्ड ओनली बिकॉज आपको परफॉर्म ही उस टाइम पे करना है। अगर आप नॉर्मल आदमी की तरह, एथलीट की तरह काम करोगे तो यू आर फिर। तो इसका मतलब ये समझ आता है कि बॉडी के बारे में जो कहा जाता है कि जितना आप स्ट्रेस दे रहे हो उतना रिलैक्सेशन, उतना रेस्ट देना जरूरी है, ऐसा नहीं है। बॉडी किसी भी माहौल को अडॉप्ट कर लेती है। स्ट्रेस रेस्ट ना तो भी चलता है, तो भी चलेगी। बट देन दैट इज व्हाई देयर इज अ पीरियड लेफ्ट टू फॉर अ पीरियड टू इट। या फिर तो आप ऐसे बोलो कि ये प्रोबेशन ही 1 साल की होनी चाहिए। योर बॉडी विल टेक इट टू अ लेवल। सो दे बेसिकली जो कंसेप्ट है वो आपसे वो चीजें करवानी है जो आपको ये बिलीव कर दे, जिसने 40-50 किलोमीटर ट्रेनिंग में चल लिया। सो वो एक्सपीरियंसेस उसके दिमाग और उसकी बॉडी से जाते नहीं। अगर आप उसको अचानक बोलोगे कि आज 50-60 करना है तो वो कर लेगा, बिकॉज ही नोज हिज लिमिट कि अच्छा ये ऐसे मेरी बॉडी रिएक्ट की थी उस टाइम पे ऐसे। सो आपने उसको उस पर अट्यून कर दिया है। सो नॉट एवरी
वीक ही इज रनिंग 40 किलोमीटर, आप समझ रहे हो। हम्म। बट देन आपने उसको ट्रेनिंग में ऐसा तराश दिया है कि वो इन चीजों को नॉर्मल मानेगा। एंड इट इज नॉट अबाउट ज्यादा, मेरे हिसाब से फिजिकल तो है ही नहीं, इट इज ऑल अबाउट मेंटल कितना बंदा उस पे टफ है, टफ हो कर सकता है। हाँ, इट इज नॉट फिजिकल 19-20 का फर्क है जो लोग आते हैं। अनलेस एंड अनटिल समबडी इज वॉलंटियरिंग फ्रॉम अ फील्ड लोकेशन जहां पर उसको इतना फिजिकल फिटनेस का प्रैक्टिस नहीं मिला। अदरवाइज बिकॉज द क्रीम कम्स, द बेस्ट ऑफ द आर्मी कम्स, नॉर्मल आदमी आता ही नहीं है। सो ही हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर दिस काइंड ऑफ मेंटल एंड फिजिकल पेन। तो पेन और डर फिजिकल नहीं होता, मेंटल इट्स मेंटल, सब इट्स टोटली मेंटल। यानी कि इसमें फिजिकल एस्पेक्ट्स नहीं है, आप समझ रहे हो। यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट्स एक लेवल के बाद खत्म हो जाते हैं, बिकॉज वही चीज आप हर रोज कर रहे हो, आपके साथ लोग कर रहे हैं। एंड आप कैसे उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, कैसे वो अगला स्टेप ले सकते हो, कैसे यू कैन टेक वन मोर स्टेप। सो एज अ स्पेशल फोर्सेस गाय हु हैज आई हैव सीन 3 probations in my life। 3 प्रोबेशन, हाँ मतलब 90 दिन का। हाँ, एक 90, एक 6 महीने और एक 90। सो मैं आपको बता सकता हूं, एक दिन एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। अगर आप पहले दिन में और सीधा ही 90वें दिन का सोचोगे, यू विल नेवर बी एबल टू क्लियर इट। वो डर मार देगा। वो बेसिकली आप फिर सोचने में एक एक दिन, एक एक स्टेप, एक एक टास्क करते जाइए। बट ये दिमाग में रखिए कि इट इज लाइक अ ब्रिज जिसमें आप पीछे नहीं मुड़ सकते। आप एक स्टेप आगे ले रहे हैं तो पीछे से ब्रिज टूट रहा है, वापस नहीं जाना है। तो क्या प्रोबेशन में पहले दिन सबको पता होता है कि 90 दिन तक क्या क्या होगा उसके साथ? जनरली बिकॉज लोग इतना नॉलेज गेन करके आते हैं क्योंकि आर्मी वाले ही आ रहे हैं। सो जनरली उसको मालूम है कि ये, बट उसकी बॉडी कितना टेक ऑन करेगी, वो कितना उसको ले सकता है उस प्रेशर को, वो जब तक वो खुद नहीं करेगा उसको पता नहीं। बिकॉज हेयर से अकाउंट है कि भाई तेरे साथ ये करेंगे, रात को सोने नहीं देंगे, रात को फायरिंग होगी, इसका ड्रिल होगा, इधर बैठाएंगे, फिर उधर लेकर जाएंगे, फिर ये होगा, ये होगा। तो सबको उसने सुना हुआ है। लेकिन जो एक्चुअली जो प्रोबेशन टीम बनती है, जो प्रोबेशन कंडक्ट करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा फेज कब डालेंगे। अच्छा, मतलब ये बदलता रहेगा। हाँ, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। इट्स आजकल मुझे मालूम नहीं कि सेंट्रली कंडक्ट होती है, बिकॉज जब मैं आर्मी छोड़ रहा था तो देयर वाज प्लान टू कंडक्ट इट सेंट्रली इन आई थिंक सो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल। आई डोंट नो कि अब वहां पर गया है कि नहीं, बिकॉज आई एम नॉट इन टच। बट यूनिट में जो आता है, जो प्रोबेशन ऑफिसर और जो प्रोबेशन टीम होती है जो कंडक्ट करती है उन 70, 80, 90, हर बंदा कंडक्ट नहीं करता है। इट इज ओनली अ पर्टिकुलर डेडिकेटेड पीपल हु टेस्ट देम। हाउएवर लोग उनको पूरे सारे देखते हैं, यानी उनको सब देख रहे हैं, उनको टास्क कोई भी दे सकता है। So they cannot say no to anyone. So that is the fun part of it. So आप उसमें करते हैं, you are grueling yourself day in day out. Take it easy, take it धीरे धीरे। लोग कई बार ज्यादा फिजिकल फिटनेस करके आते हैं, so by the end of mid 30-40 दिन तक बॉडी गिव अप कर जाती है। बिकॉज ये जाली फिजिकल फिटनेस मतलब ज्यादा मतलब कि लोग ज्यादा प्रिपेयर कर लेते हैं, साइक्ड अप हो जाते हैं। You should come as a normal फिजिकली फिट पर्सन जो नॉर्मल टास्क कर सकता है। बिकॉज प्रोबेशन में आपकी बॉडी को इतना ज्यादा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस मिलेगा कि अगर आपकी बॉडी इज नॉट वेल रेस्टेड तो आप आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब यानी यू विल नॉट बी एबल टू आउट, थक जाएंगे। ओके, सो द कंसेप्ट इज कम फ्रेश, कम फिजिकली फिट। एंड ये भी लोगों का मिसनॉमर है कि बहुत तगड़ा होना चाहिए। इवन इफ यू आर अ क्रॉस कंट्री रनर, आप 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर 36 मिनट में 3 मिनट पर किलोमीटर की स्पीड से मांगते हो, यू आर मोर देन वेलकम टू अस। बट दैट इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। बिकॉज आपकी टीम बिल्डिंग, आपकी कॉमराडरी, आपका वेपन, आपका फायरिंग का तरीका, आपके मेडिकल स्किल्स, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पे आपको चेक किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है टीम स्पिरिट। यू कैन बी द बेस्ट रनर इन द होल प्रोबेशन बट स्टिल यू विल फेल। अगर आप 4 बंदों के ऑपरेशन या 6 बंदों के स्क्वाड के साथ आप ऑपरेशन में गए हैं एंड देयर इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कि सबने 3-3 लीटर कैरी करना है ताकि सब पानी पूल, और तुम नंबर 1 थे भागने में और तुम आधे स्क्वाड का खुद ही 6 लीटर पानी पी जाओ,
तो you have failed. So team spirit, buddy and वो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं. So you are being tested day and day. आपने झूठ बोल दिया. Because there are tests designed जिसमें अगर आप झूठ बोलोगे तो इसका मतलब अगर moral courage इंसान में नहीं है सच बोलने की कि ये, so he will never clear the probation. He will never clear it. वो पता लग जाता है. So आपको सच्चा रहना है अपने टास्क के प्रति, अपने मिशन के प्रति. तो आप because you might be at a place जहां पर आपको ये सारी attributes काम आए. So it is a wholesome package. It is one of the best trainings a person can get. कितने दिन तक भूखा रखा जा सकता है मैक्सिमम? ऐसा कुछ there is no sacrosanct way कि खाना नहीं देते. Food is given in ample. एक टेस्ट की नहीं. और सोने का? सोने का तो हफ्ता तो मैंने आपको बताया था. वो हेल वीक में सोने नहीं देंगे. हफ्ता का मतलब पूरे हफ्ते नहीं सोएंगे? पूरे हफ्ते नहीं सोने देंगे. और परफॉर्मेंस लगातार जारी रहेगी? काम सारे वही चलेंगे. काम कुछ नहीं रुकेगा. आप फिजिकल वर्कआउट भी उतना कर रहे हैं, आप अपने टास्क भी उतने कर रहे हैं, आपकी ब्रीफिंग्स भी बन रही हैं, आप सारे काम वही करेंगे. बस आप यू विल नॉट स्लीप. रुकेगा कुछ नहीं. सो दैट इज व्हाट द टेस्ट इज ऑल अबाउट. सब चीजें चलेंगी, सोने नहीं देंगे आपको. अभी आपके बॉडी का फैट परसेंटेज क्या है? मैं काउंट नहीं करता हूँ. कम होगा थोड़ा सा. सिंगल डिजिट ही होगा ऑफ कोर्स. 8? पता नहीं. आप मैं कभी टेस्ट वेस्ट नहीं कराता. चाय वाय पीता हूँ, चीनी खाता हूँ आपकी तरह. खूब चीनी खाते हैं? हाँ. 10-12 कप में 10-12 कप. जनरली आई एम अ 1 meal a day guy. So I will, अगर मैं ट्रेन कर रहा हूँ, जैसे आज सुबह मैं 20 भागा हूँ, अगर मैं इधर नहीं आता तो 10 किलोमीटर. हाँ. ओके. सो आई स्पीड क्या होती है आज की? मेरे ख्याल से 4 minutes. आज इजी रन था तो 4 minutes 47 seconds. 4 मिनट में 20 किलोमीटर? नहीं 96 minutes में 20 किलोमीटर. 96 मिनट. 95-96 minutes. तो ये पर मिनट आई 4.47 पर किलोमीटर. सो द थिंग इज कि maybe I've pushed my body to those levels. इसमें I know when I need. If I can. और मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ अभी. मैंने छोड़ दिया है. तो मैं पहले खाता था, अब तो खाता ही नहीं हूँ. 1-1.5 साल हो गया. पार्टली रिलीजियस, पार्टली मेरे को स्मेल आनी शुरू हो गई थी थोड़ी सी. बट नॉट इन द स्पेशल फोर्सेस. अभी सिविल में आकर आई हैव स्टॉप्ड इट. सो दाल खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, रोटी खाता हूँ. ये शुगर इतनी क्यों? शुगर पता नहीं, ठीक लगती है मेरे ख्याल से. हमारे को तो जब स्पीड मार्च भी होते थे हमारे स्पेशल फोर्सेस में, तो उसमें हमको चाय और हलवा ही मिलता था उसके बाद. मैंने तो आज तक अपनी सर्विस में इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं. यानी अगर 40 किलोमीटर का स्पीड मार्च और 100 किलोमीटर का एस्केप एविजन करके भी हम वापस आते थे, चाय पकौड़े और तले हुए पकौड़े, चाय और हलवा मिलता था. I have seen this source of energy, sugar. हाँ, instant source of energy maybe. So I do it. So मैं करता हूँ, but I would not tell people to follow my routine also. You should take it because I have experience. अगर मुझे मन करेगा कि मुझे चॉकलेट खानी है तो मैं खाऊंगा चॉकलेट. अगर मेरे को मन करेगा, my body feels, if I feel weak, अगर मुझे एक ब्रेक आइसक्रीम की खानी है तो फिर मैं वो नो शुगर नो फैट वाली एक आइसक्रीम आती है, पता नहीं कुछ होता है वो. हाँ, नेचुरल जिसमें फैट शुगर ही नहीं होता. वो नहीं, मेरे को फुल फैट फुल शुगर चाहिए. अभी आपकी एज क्या हो गई? 46 में 25 सितंबर को कंप्लीट करूंगा. और 2 साल आपके हो गए रिटायरमेंट के? हाँ जी. क्या बदलता है फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ओके. There is no responsibility. I have to look after only myself and my family. Whereas in army, I am looking after 500 troops plus 300-400 में उनमें जो married हैं उनकी families. Somebody is deployed. कोई वैली में deployed है, कोई high altitude में कहीं पर deployed है. एक टीम आपकी राजस्थान में ट्रेनिंग कर रही है, एक नीचे ट्रेनिंग कर रही है. Anywhere anything happens, you are responsible for it. तो अभी जो आप कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर भागते हैं, इसका मोटिवेशन क्या है? सोर्स क्या, क्यों है? I like extreme fitness. नहीं,
I like physical activity at any point of time. और ये सारे ही ऐसे होते हैं? extreme fitness. Okay. मुझे extreme running, मुझे extreme exercises करनी है to keep me sane. और अभी भी आप कह रहे हो डाइट आपका नॉर्मली है, मैं कोई आपको बता extra रहा हूँ, आपके protein सामने नहीं, ही कोई चाय पी रहा हूँ. हाँ. There is nothing, no protein intake. May be कई बार अगर कोई एनर्जी बार आ जाती है किसी भी टाइप की, वो खा लेता हूँ, बट नो प्रोटीन, नो BCAAs, वो सब मुझे नहीं चाहिए. वो आई डोंट बिलीव इन दोज कांसेप्ट्स. और कितने पुशअप लगा सकते हो एक बार में? 40, अभी तो 40 लगा लूंगा, 40. लेकिन नकल्स पे मारते हैं हम लोग. और जब फोर्स में थे फिर? और तब तो 150-100 एक सेट में काफी मारते थे. We used to do lot of, तब तो challenges के साथ चलता था काम. अब तो body takes as you, what the difference I feel is physical fitness remains, but recovery time increases as you age. थोड़ा टाइम लगता है बॉडी को रिकवर करने के लिए. जो 22-23 साल का आदमी जैसे रिकवर करेगा, obviously for a person my age it will take little bit more time. एक स्पेशल फोर्स का ऑफिसर और एक WWE का जो विनर है, उसको अगर कंपेयर करा जाए, कौन जीतेगा? WWE का वेट होगा 100 किलो और ये स्पेशल फोर्सेस वाला 60 किलो होगा, तो वो जीतेगा? नहीं, जीतने का भी डिपेंड करता है ना. मैंने आपको बताया कि एक आम फाइट हो रही है, नॉर्मल, कैसे भी फाइट करो, जीतना है, कौन जीतेगा? वो टिक पाएगा WWE वाला? मुझे लगता है इफ इट इज अ ट्रेंड फाइटर तो हमारे स्पेशल फोर्सेस वाले को भी पड़ेंगे थोड़े बहुत ही. हाँ, बट इट डिपेंड्स कि किलर इंस्टिंक्ट, बिकॉज मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताता हूँ जो जनरली पीपल आर इग्नोरिंग इट वेरी इजीली. जो WWE वाला, WWE और MMA फाइटर्स हैं, दे प्ले बाय रूल्स, बट दिस गाइज डजंट प्ले बाय रूल्स. और उसकी किलर इंस्टिंक्ट ज्यादा है. WWE बंदे को मारती नहीं है. आप समझ रहे हैं? MMA में बंदे की जान एक आधे किसी बाउट में चली गई, आई कैन अंडरस्टैंड, बट दे स्टॉप द फाइट. बट द गाय यू आर फाइटिंग, ही इज ट्रेन्ड टू किल. अगर उसने उस लेवल पे ले लिया तो मार ही देगा वो. नहीं, ही विल फाइट टू. अब वो कहां मारेगा, कैसे मारेगा, दैट इज हिज ट्रेनिंग, बिकॉज ही इज ट्रेन्ड लाइक दैट. सो दे आर नो रूल्स फॉर अस व्हेन वी आर इन कॉम्बैट. सो आप, यानी जब आप हैंड टू हैंड या अनआर्म्ड कॉम्बैट में भी हैं, तो यही मैं बताता हूं कि सिविल फाइट में, अब जैसे सड़क पे फाइट हो रही है, उसके कोई रूल्स नहीं होते. अगर किसी को पत्थर मिल गया वो पत्थर मार देगा. सो यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. वो तो MMA वाले में पत्थर कहां से आएगा? वो बिलो द बेल्ट इन बॉक्सिंग यू कैन नॉट हिट, यू कैन नॉट हिट इन ग्रोइन, यू आप इधर नहीं मार सकते, ऐसे पंच उल्टा नहीं जा सकता स्ट्रेट. Whereas we are training people for combat. रास्ते में ही टकरा गई दोनों की कारें और एक WWE वाला निकलता है, एक स्पेशल फोर्स वाला, और फाइट हुई जम के, जहां कोई रूल ही नहीं है, तो कौन जीतेगा? डिपेंड करता है कि स्पेशल फोर्सेस वाला कितने गुस्से में चल रहा है उस दिन. तो गुस्सा डिपेंड करता है. नहीं, द पॉइंट इज, आप यू आर ट्राइंग, what I am trying to say is we are very normal guys. Unless you evoke that kind of emotion in me, जो अगर मेरे जैसे के साथ टक्कर होगी, मैं तो हाथ जोड़ दूंगा उसके. हाथ जोड़ देंगे? Obviously, जाने दो कि लड़ने, गाड़ी की मिसहैप हो गया, टक्कर होगी, कोई बात नहीं, गाड़ी बदल जाएगी. नहीं, हो गई लड़ाई शुरू हो गई, अब कौन जीतेगा? वो तो फिर टाइम आने पे ही पता लगेगा. But we are very, let me tell you, we are very kind of, मैं आपको बताता हूं कि हम लोग बहुत ही दिल से, और वैसे वी आर पीस लविंग पीपल, बट डोंट गेट ऑन टू आवर रॉन्ग साइड. आई एम सेइंग, डोंट टेल अस कि व्हाट इज, आपने मुझे टास्क दिया है, मैंने आपको बताया था राइट, रॉन्ग एंड मिलिट्री वे. मैं मिलिट्री वे फॉलो करूंगा. वो राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है. नॉर्मल इंसान उसको ह्यूमैनिटी, इमोशनल कंटेंट और उस सब में क्वांटिफाई करेगा. मैं नहीं करूंगा. मेरे को वो टास्क मिला है, मैं करूंगा. सो अदरवाइज मेरे को इधर लोग मिलेंगे, कोई लड़ाई होगी तो वो हाथ जोड़ के ऐसा भी होगा कि भाई चल छोड़ यार, क्यों करना, बिकॉज ही नोज ही डजंट वांट टू अदर पर्सन टू एक्सपीरियंस हिज वायलेंट साइड. क्या यानी कि एक नॉर्मल मैं देखता हूं सिविल में, इधर दिल्ली में तो आप नोएडा, इधर एक्सीडेंट होते हैं, क्यों इतने गुस्सा? ठीक है, सॉरी बोल के निकल जाओ आराम से.
Why unnecessarily, why यानी कि unnecessarily start a confrontation? लोगों को यानी कि अगर ज्यादा एक्साइटेड आदमी है, उत्तेजित जिसको कहते हैं, मिलते हैं, मैं भागता हूँ सड़कों पे ही, बहुत मिलते हैं उत्तेजित, करने दो उसको, हाथ जोड़ दो, वो आपको झुक जाओ, क्योंकि आपको मालूम है कि इसको आप 1 सेकंड भी नहीं लोगे उड़ाने में, यू नो योर कैलिबर ना, तो क्यों बिना बात में, और वो सिविलियन आदमी है, ही डजंट नो व्हाट ही इज एंटरिंग इनटू, किससे पंगा ले रहा है उसको पता ही उसको नहीं। मालूम ही नहीं है। सो मैं कहता हूं कि सारे स्पेशल फोर्सेस का यानी कि वेरी नॉर्मल पीपल, आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये बंदा ये काम कर सकता है। अगर आप मुझे नॉर्मल सिविल में देखोगे, मैं नॉर्मल शर्ट पैंट पहन के चल रहा हूँ, जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, तो बोला पतला सा आदमी है, चल रहा है यार, क्या करेगा ये। बट इन माई केस, इफ ट्रू ब्लू जो स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटेड है, अगर मैं इन सबको देखूंगा, आई विल मेक माई मेंटल एप्रिसिएशन, मैं उसको साइज अप कर लूंगा कि मैं इसको कैसे करूंगा। वो बैठे बैठे ही मैं आपको बता दूंगा किधर एग्जिट कितनी है, किधर से बाथरूम है, किधर से नीचे जाना है, 12th फ्लोर कहां पर है, स्टेयर्स कहां है। वो मेरा डिमीनर है, वो मेरे अंदर इनग्रेन्ड है, वो मैंने 20.5 साल वो काम किया है। जहां पर आप लोग सोच नहीं सकते, वहां पर मैं सोचकर वो काम कर चुका हूं, मुझे मालूम है कि क्या करना है। इवन इफ समथिंग गोज रॉन्ग, आई हैव बीन ट्रेन्ड टू डू दैट। और वो मेरे से सिविलियंस क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये बताओ कि हम कैसे करेंगे, तो मैं उनको बहुत सिंपल चीजें बोलता हूं। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो, फॉर एन एग्जाम्पल, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर स्पेशल फोर्सेस, एटलीस्ट गो एंड चेक, देखो कि आप कहां बैठ रहे हो, अपनी सराउंडिंग्स देखो, गो टू द इमरजेंसी एग्जिट। बाय चांस अगर फायर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आग लग जाती, तो उनको मालूम होना चाहिए 90% ऑफ द पीपल विल डाई, उनको मालूम ही नहीं भागना किधर है। जो वो भीड़ और स्टैम्पीड जो होता है, वो इसलिए होता है बिकॉज पीपल डोंट नो, पीपल आर अनअवेयर कि करना क्या है, पीपल डोंट नो द ड्रिल्स। एंड जब पैनिक स्ट्राइक करता है, तो या तो दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, या फिर वो बिल्कुल सही काम करेगा। सो इन आवर केसेस, बिकॉज वी हैव सीन सो मच ऑफ पैनिक, सो मच ऑफ, अगर आग लगेगी भी तो हमें मालूम है कि जहां पर लोग भाग रहे होंगे, जरूरी नहीं है वही सही रास्ता है, देयर कैन बी अ डिफरेंट एग्जिट ऑल्सो, एंड दैट कम्स विद प्रैक्टिस। आप देखिए उसको कि कहां बैठना है। इन केस ऑफ विमेन, यू आर गोइंग, आप किसी टैक्सी में बैठ रही हैं शाम को, ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक दिस व्लॉग ऑन माई चैनल ऑल्सो, सो क्लिक अ पिक्चर ऑफ द जो टैक्सी नंबर है, ठीक है, सारे लोग 4G 5G तो सब जगह हर चल ही रहा है, क्लिक अ पिक्चर, इफ पॉसिबल क्लिक अ पिक्चर ऑफ द थ्रू सम एंगल्स वेयर यू आर हेडिंग, आप किस जगह क्रॉस कर रहे हो, अपने नियर एंड डियर वंस को वो सिचुएशनल अवेयरनेस भेजते रहिए। इफ यू आर आउट ऑन अ पार्टी विद योर फ्रेंड्स, गो विद ट्रस्टेड गाइज, देयर इज नो हार्म इन गोइंग टू पार्टी, कम बैक लेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बी अवेयर, जस्ट स्प्रेड। बट द पॉइंट रिमेन्स कि ये बेसिक चीजें किसी स्कूल में सिखाई नहीं जाती, किसी कॉलेज में नहीं बताते। देयर इज 0 लेक्चर ऑन लीडरशिप, एंड देन द आईवी लीग यूनिवर्सिटीज ऑफ द वेस्ट टेक ऑल द लीडरशिप एग्जाम्पल्स फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2, बिकॉज जो मिलिट्री लीडरशिप है, उससे बड़ी लीडरशिप कोई हो ही नहीं सकती। आप जितने मर्जी बैटलफील्ड बोर्ड रूम बैटलफील्ड करते रहो, बैटलफील्ड इज डिफरेंट, यू कैन नॉट replicate battlefield in boardroom. I can give it in writing. कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कभी कहीं रास्ते पर या कहीं किसी जगह पे कोई आपसे उलझ रहा हो और आप अवॉइड करो, छोड़ यार, माफी भी मांग लिया, लेकिन फिर भी उलझ रहा हो और दे दिया फिर आपने धोधा करके उसको? ऐसा कभी नहीं? मैं हाथ जोड़ देता हूँ सबके सामने। फिर भी अगर जबरदस्ती पीछे पड़ाते, गाली वाली दे दे, फिर सुन लेते हैं? हाँ, इतना पेशेंस भी है? पेशेंस और परसिवियरेंस तो चाहिए। आप 6 दिन के ऑपरेशन के लिए गए, आपको नहीं मिल रहा है मिलिटेंट, आप 2 दिन और रुकोगे, फिर आपको कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई देती है, चलो 1 दिन और ट्राई करता हूं, और फिर 9वें दिन आप मिलिटेंट मारते हो। तो अगर आपकी लाइफ में पेशेंस और परसिवियरेंस नहीं है, और आप सोचते हो कि सक्सेस आपको एज अ क्विक फिक्स सॉल्यूशन मिलेगी, तो कभी नहीं मिलेगी। चाहे तुम सिविल में हो, चाहे स्पेशल फोर्सेस में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, यू हैव टू वर्क योर वे। शायद इसीलिए हमने देखा फोटोज या पिक्चर्स में भी कि कश्मीर में आर्मी के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं,
लेकिन फिर भी वो सहते हैं। ऐसा होता है? स्टोन पेल्टिंग होती है, वो हुई थी। हम लोग पोस्ट बुरहान वानी जब था, मैं वाज डिप्लॉयड इन वैली, तो होता था। लेकिन उसमें मैं एक पॉइंट करूंगा कि जो सीआरपीएफ थी, दे डिड अ फैंटाबुलस जॉब। बिकॉज देखो, मेरा टेक क्या, मेरे नाक पे भी पत्थर लगा था बाय द वे। ओके। हाँ, तो मेरा टेक क्या है, हम लोग आए हैं मिलिटेंट मारने। अगर मैं पत्थरों पे ध्यान दूंगा तो मैं मिलिटेंट नहीं मार पाऊंगा। और सीआरपीएफ का आई एम फ्रॉम माई, जब मैंने स्टोन पेल्टिंग वाला ये देखा था टेन्योर, और जब मैं उधर था, सीआरपीएफ डिड अ ग्रेट जॉब। वो बिल्कुल आउटर कॉर्डन लगाते थे, स्टोन पेल्टर्स को कोशिश करते थे जितना दूर रख सकें। देन राष्ट्रीय राइफल्स डिड अ ग्रेट जॉब, एंड उनकी फिर टीम्स हमारे साथ। हम मेरा मानना है कि अगर आप मीट पे जा रहे हो ना, अगर आप बिल्कुल मेन एम पे हिट कर रहे हो, तो आपको बेकार की चीजों के इरिटेंट्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा, स्टोन पेल्टिंग एक इवेंट है, वो लोग बाहर देख रहे हैं, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन किलिंग द गाय इनसाइड। तो आप कैसे उस वक्त रिएक्ट कैसे करोगे? लोग पत्थर मार रहे हैं, लोग नफरत थोड़ा सा ध्यान बटता है कि पत्थर ऊपर पड़ रहे हैं, आप अंदर ऑपरेशन कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन होती है, बट यू डू योर ऑपरेशन, कम बैक आउट फास्ट। अगर मिल गया तो ठीक है, अगर बिकॉज इट्स अगर फायर हो गया, कांटेक्ट हो गया, शुरू हो गया, तो यानी पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन हुई, मिलिटेंट दिखाई दिया, फायर फाइट हुई, आपने उसको एलिमिनेट किया। अगर वो होल्ड अप है फिर तो और भी फौज आकर उनको, सिविलियंस को पीछे कर देगी। तो गुस्सा नहीं आता सिविलियंस, हम इनको बचा रहे हैं और यही हमें मार रहे हैं? दैट इज ओके, दैट इज पार्ट एंड पार्सल। वो तो दैट इज बियॉन्ड माय पे ग्रेड टू थिंक। देयर आर वेल पेड पीपल एंड वेल लर्नर्ड पीपल who have to take that decision. जिस जगह पे मेरा रोल नहीं है, my task is to eliminate. मैंने आपको पहले भी बताया था। So I don't know कि ये हम सिविलियन बचाने आए हैं या वो करने आए हैं। ठीक है, इनिशियली once you go first और second time, मैं 20 साल पहले एज ए यंग लेफ्टिनेंट गया था, मुझे अजीब सा लगता था, बट देन आई एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द रियलिटीज। मुझे लगता था कि बिकॉज आप ओथ लेकर आते हो बाय एयर, लैंड और सी, आपको प्रेसिडेंट्स कमीशन मिलता है, सो यू आर फुल ऑफ एनर्जी। आपने किताबों में कुछ चीज पढ़ी है, मीडिया कुछ और बोल रही है, एंड यू एंटर एज अ यंग ऑफिसर इन एक्चुअल कॉम्बैट। बट व्हेन द फर्स्ट बुलेट फ्लाइज पास्ट यू, और जब आप मार देते हो बंदे को, then you see the reality what is going on, then you try to get away from it, because वो आपको फिर लगता है those are things which are like, ये तो चलो ठीक है यार, अभी इसमें अगर सिविलियंस हम उनकी रक्षा कर रहे हैं, वो हमारे को मालूम है हम कर रहे हैं, they don't want to accept it, it is their call, but let us do our job, which is hitting the militants and the leadership. Yeah. कभी ऐसा हुआ है कि मतलब वॉर के टाइम पे आपका कोई साथी वो नहीं रहा, उस वक्त क्या फीलिंग होती होगी? वॉर तो खैर मैंने नहीं देखी, पर काउंटर टेररिस्ट अगर वो मान लो अधमरा हालत में है, तो पहले उसको बचाएं या दुश्मन को मारें? फर्स्ट, अगर वो इंजर्ड है तो इतना तो है कि वो अपना थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है खुद, बिकॉज इज अ ट्रेन्ड गाय। और अगर नहीं हालत में है ऐसे, तो इफ इज डेड नहीं है, जिंदा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, हाँ ठीक है, तो पहले तो हमको तो फर्स्ट थिंग इज कि इफ यू आर अंडर हैवी फायर, तो और हम उसकी मदद करने की बजाय हम सबसे पहले तो मिलिटेंट को सप्रेस करने की कोशिश करें, ऑब्वियसली, बिकॉज जब तक हम मिलिटेंट को सप्रेस नहीं करेंगे तब तक हम इसको, वी विल कीप हिम एट अ सेफ प्लेस, देयर विल बी पीपल लुकिंग आफ्टर हिम, बट वी विल एंगेज द मिलिटेंट्स फर्स्ट, एंड इफ ही हैज डाइड और ही इज मार्टर्ड, तो दैट हैपेंस इन कॉम्बैट, यू फील वेरी बैड, आपको ऐसा लगेगा आपका खुद का। कभी आपके साथ हुआ ऐसा? हाँ, मेरे बडी की डेथ हुई, उसके बीपी पटके के अंदर से एक ही गोली और छाती पे गोलियां लगी थी, ही डाइड। एक दिन पहले हम लोग, मेरे साथ ही ऑपरेशन में जाता था, एक ही स्लीपिंग बैग में हम लोग ऑपरेशंस में सोते थे, मेरे लिए दाल में तड़का लगा कर लाता था, और अपने घर जाएगा तो वहां से घी लाता था, वही मैं खाता था। आई वॉज यंग गाय, 23-24 साल मेरी उम्र होगी। सो जो मैं ये कॉमराडरी की बात कर रहा हूँ, दिस कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय नॉर्मल पीपल, बिकॉज जो रिलेशनशिप्स एडवर्सिटी में बनते हैं, मुश्किल टाइम्स में बनते हैं, वो ज्यादा लास्ट करते हैं। तो मेरे को जब उसकी डेथ हुई,
It happened in the morning sometime, or he was shot. So जिस गांव में हुई थी मेरे को ऐसा लगता था कि मैं इस गांव को आग लगा दूं. Because you have emotions, you are dealing with so much of loss, and that too of guy जिसके साथ तुमने रात को खाना खाया है, सुबह वो तुम्हारे साथ मजाक करेगा. A month back he had got married. So but that is life. आप उसको वापस जाके उसका ट्रंक व्रंक पैक करके वापस करते हो, दोपहर को फिर खबर आती है कि आपको उधर मिलिटेंट है, आप निकल जाते हो. That is how you do it. There is no other way. यानी कि कॉम्बैट ऑपरेशंस में टाइम नहीं है. दे डोंट गिव यू टाइम टू थिंक. यू कैनॉट से एज एन ऑपरेटिव और एज अ ऑफिसर और एज अ लीडर कि अब मैं इधर नहीं जाऊंगा. होल हार्ट गोज इनटू इट. वंस यू आर अलोन ट्राइंग टू गेट सम स्लीप, तो आपको वो याद आता है. बट दैट इज हाउ यू कंट्रोल इट, बिकॉज देयर आर टास्क्स अदर टू बी डन. उनकी डेथ के बाद क्या होता है, उनकी बॉडी के साथ क्या, कैसे फैमिली को कैसे दैट इज टेकन ओवर बाय द आर्मी एंड यूनिट्स में वो वापस जाती हैं. पूरा उनके विलेजेस में उनको जहां पर भी वो रहते हैं उधर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और वो पूरा उनको जो क्रिमेशन होती है उसमें असिस्ट करती है. एंड दे आर गिवन ऑल मिलिट्री ऑनर्स. फर्स्ट एट मिलिट्री हेडक्वार्टर्स जहां पर भी वो लोकल अगर कश्मीर में हुए तो वहां पर होगा. फिर उनके utmost respect is given to them. ऐसा even the state government और the जिस स्टेट के वो थे और आर्मी, it is without any doubt जो हमारी यूनिट के, तो हमारी यूनिट के लोग भी उसकी बॉडी को अकम्पनी करते हैं. Okay. So that kind of respect is given to a martyr. तो डेथ के बाद फैमिली को कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया है आर्मी की तरफ से? Compensations are there. आर्मी की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हैं, और इवन द जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी उनके और वो अमाउंट कितना होता है? I don't know. Based on salary? No, it's generally compensations होते हैं, but I don't recall कि कितना होता है, लेकिन it is adequate. People take care. ऐसा नहीं है कि कोई मार्टियर हुआ है और उसको उसके कंपनसेशन नहीं मिला, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है. मैं आई हैव नॉट सीन इट. तो एक स्पेशल फोर्स की सैलरी क्या होती होगी? मुझे तो मालूम नहीं अपनी बेसिक सैलरी. मैंने 20 साल नौकरी की, मैं सैलरी नहीं देखी. बट देन या अलाउंसेस होते हैं, ठीक है, इतना कि जितना आप एक रिस्पेक्टेबल लाइफ. क्या मतलब सैलरी नहीं देखी? मतलब कभी जरूरत नहीं पड़ी? यानी कि सैलरी जब लोग जिसने देखी होगी वो देखता होगा. मैं आई हैड कम फॉर सम अदर थिंग्स इन लाइफ. माय एम वाज नॉट टू सी माय सैलरी. मेरे को मालूम है जनरली एज अ कर्नल आई 2-2.5 लाख के बीच में आती थी. ओके. एंड अब आप बेसिक पूछेंगे कि कितना था, क्या कट, आई डोंट नो दैट. आई हैव नेवर सीन इट. यानी पे स्लिप देखी होगी बट देन मेरे को याद नहीं है और मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया. अलाउंसेस में क्या क्या होते हैं? सॉरी, अलाउंसेस में क्या क्या? अलाउंसेस बेसिकली इज स्पेशल फोर्सेस अलाउंस जो आपको मिलता है. ओके. और अगर आप किसी डेपुटेशन वाली यूनिट पे हो वहां पर आपको अलाउंसेस मिलते हैं. प्लस अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं वहां के अलग अलग अलाउंसेस हैं. अब तो काफी रेट बढ़ गए हैं, पर आई डोंट नो कि कैसे कितना मिलता है. एक चीज मैं देखता हूँ कि मेरे एक फ्रेंड के बड़े भाई SBI के ब्रांच मैनेजर हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के. तो इनको जितने अलाउंसेस मिलते हैं, मैं किसी आर्मी के ऑफिसर को उतने अलाउंसेस नहीं देखता, जबकि उनको तो कहीं ज्यादा मिलना चाहिए. ये सिस्टम ठीक लगता है आपको? आर्मी के लिए कहीं ज्यादा अलाउंसेस नहीं होने चाहिए? SBI और आर्मी के बीच में आप पूछ रहे हैं? मैंने तो SBI की सैलरी देखी नहीं है कभी, बट अलाउंसेस आर्मी के अलाउंसेस काफी कम होते हैं ऐसा? नहीं, आई डोंट थिंक सो. नहीं, आई डोंट थिंक सो. जो देखिए, व्हाटएवर जो आर्मी प्रोवाइड करती है, अगर अलाउंसेस कम है तो आपको फ्री का घर, राशन, ये सब भी मिल रहा है. सो इट इज कंपनसेटेड वेल. यू कैन नॉट, अगर आप देखिए अलाउंसेस और पे के लिए आ रहे हैं फौज में, तो फिर आप कहीं और चले जाइए. हाँ, अगर आपका पैशन है, आपका देशभक्ति का पैशन है, यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड. मैं तभी कहता हूं, एक बहुत अच्छी आप देखना, द वाई करके एक, इट्स अ शॉर्ट पोएम ऑन ग्रीन बेरेज ऑफ US आर्मी. मैं बहुत लोगों को बताता हूँ. ओके. द वाई करके, द वाई 2 मिनट का यूट्यूब पे वीडियो है, उसको आप अपने टाइम में देखना.
सो इट सेज कि आपको मालूम होना चाहिए आप लाइफ में करना क्या चाहते हो. 99% of the people don't know what they want to do in life. आपके फादर ने बोला सीए बन जाओ तो आप सीए बन गए. आपकी मदर ने बोला, आप फैमिली का ट्रेडिशन है डॉक्टर बनने का, डॉक्टर बन गए. ठीक है, बट यू नेवर, आपने अपनी जिंदगी तो जी नहीं, आपने अपना 99. दैट्स व्हाई पीपल गेट अनहैप्पी अबाउट इट. दैट्स व्हाई पीपल सीक सैलरी अबाउट इट कि ये सैलरी कम है. ये अब मेरे को कॉम्बैट चाहिए था, मैं कॉम्बैट ऑपरेशंस करना चाहता था. मेरे को तो इससे दुनिया में अच्छी नौकरी कोई नहीं लगती थी. पहाड़ चढ़ने मेरे को शौक था. मुझे 9 to 5 जॉब नहीं चाहिए था. मुझे वर्ल्ड घूमना था. आधा वर्ल्ड घुमा दिया मुझे आर्मी ने. उसके बाद मुझे एयरक्राफ्ट से जंप करने का शौक था. मेरे को ये करना था, वो करवा दिया और ऊपर से मुझे पैसे भी दिए. तो मेरे लिए नौकरी कैसे खराब है? बट द पॉइंट रिमेन्स कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट. अगर आपको अलाउंसेस भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, देन डू अ MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद, बिकम IIT दिल्ली, गो टू वेयरएवर, US क्या इंडिया, जहां पर जो टॉप नॉच कंपनीज है, फिर आप 10 लाख रुपए लीजिए पर मंथ. देन डोंट कम टू आर्मी. आर्मी इज नॉट फॉर द, यानी यू नीड टू अंडरस्टैंड रीजंस कि आप, अगर आप फौज ज्वाइन कर रहे हैं कि मैं पे और अलाउंसेस के लिए फौज ज्वाइन कर रहा हूं, तो देन देयर इज थोड़ी सी थॉट प्रोसेस में कमी है. बिकॉज जितना भी फौज देती है, इट इज सफिशिएंट टू लीड अ रिस्पेक्टेबल लाइफ. अभी कुछ टाइम पहले जो अग्निवीर योजना आई थी, उसमें बड़ा बवाल यही के हुआ था कि 4 साल बाद जब हम जॉबलेस हो जाएंगे तो पैसे वैसे या घर चलाने का हमारी लाइफ का क्या होगा. ये कंसर्न सही था? ये कंसर्न ठीक है, बट मेरा पॉइंट ऑन अग्निवीर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन आई क्विट आर्मी, तब तक मैंने कोई अग्निवीर को देखा ही नहीं था. तब तक आई नहीं थी स्कीम. तो आई डोंट नो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ट्रूप्स कमिंग. सेकेंड पॉइंट इज कि जो लेटरल प्लेसमेंट है, दैट ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम करेंगे प्रोवाइड. इफ दैट इज बीइंग मेट, सो जो 25% रिटेन किए जाएंगे, कुछ परसेंटेज है जो रिटेन की जाएगी, ट्राई एंड बी दैट परसेंटेज, स्टे इन द आर्मी एंड सर्व मोर. कोशिश कीजिए. बट इट इज नॉट दैट कि आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा था उसको एक्सेप्ट तो किया है ना. सो एवरीबडी इज इन एग्रीमेंट विद व्हाट थिंग, एंड I am too lowly a rank to comment on how does it go and where does it go. मैंने आपको बताया, मेरे जैसे बंदे को आप पूछोगे कि सैलरी कम थी फौज में, मैं तो कभी नहीं बोलूंगा. मैं आपके सामने आज भी बोल रहा हूं, मैं 10 साल बाद भी बोलूंगा. बिकॉज जो मैं करने गया था, माउंटेन्स चढ़ने का शौक था, इतने चढ़ाए कि मैं ही थक गया. एक्शन देखने का शौक था, इतना दिखाया कि मैं थक गया. मुझे तो, और ऊपर से पैसे भी दिए, तो मुझे तो वर्ल्ड में उससे अच्छी कोई जॉब लगती नहीं थी. I was living my dream. So it depends कि आप उसको कैसे लाइफ में लेते हैं. You might be a guy who's earning 1 crore rupees a month. You might be unsatisfied. There might be a guy who's earning 50,000 per month. उसको वो करने को मिल रहा है जो उसको करने को चाहिए, वो खुश है. So it's a personal thing. True. Yeah. आपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि जनरली आर्मी जब कोई मिशन पूरा करने जाती है तो वहाँ पे सीनियर्स का प्रेशर होता है, लेकिन अगर स्पेशल फोर्स जा रही है तो वहां कोई प्रेशर नहीं, अपनी मर्जी के मालिक हैं हम, जो करें जैसा करें. ऐसा ही होता है? मैंने ये बोला था कि स्पेशल फोर्सेस जो जाती हैं, देखो, द मैंडेट ऑफ द ऑपरेशन, इट इज नॉट दैट कि स्पेशल फोर्सेस कुछ अलग कर देंगी. अ टास्क इज गिवन, डिसाइडेड बाय द सीनियर्स एंड द हायरार्की ऑफ द आर्मी. कंसर्न सिर्फ इतना है कि रिजल्ट अचीव होना चाहिए. कंसर्न सिर्फ इतना है कि रिजल्ट अचीव होना चाहिए, बट इट cannot be. I'll give you an example. आप टेररिस्ट को एलिमिनेट, कोई हाई वैल्यू टारगेट है, इट्स अ मिलिटेंट लीडरशिप, यू आर ट्राइंग टू एलिमिनेट हिम. सो द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो चीजों की ध्यान में रखी, सिविल कैजुअलिटी नहीं चाहिए. इट कैनॉट बी कि आपने 10 सिविलियन मार दिए और 2 टेररिस्ट के लीडर मारे, तो दैट इज अ गुड ऑपरेशन. सिविलियन नहीं मरने चाहिए, वो सबसे प्राइमरी चीज है. प्राइमरी चीज वो है, एंड दैट इज नॉट ओनली आर्मी, ऑल द सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, BSF, CRPF, सब इंश्योर करती हैं कि सिविलियन कैजुअलिटी डज नॉट हैपन. एंड
उसकी वजह से बहुत बारी टेररिस्ट निकलते भी हैं. इट हैपेंस. दिस इज ग्राउंड रियलिटी. इफ समबडी थिंक्स कि हमारा प्राइमरी एम टेररिस्ट को मारना है और 4 सिविलियन, नॉट इवन अगर खरोच नाई भी आए हम वो ही चाहते हैं. सो देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस विच वी फॉलो. ठीक है, देयर इज अ प्रॉपर ऑर्डर डिक्टेट गिवन कि ये चार्टर्स हैं. यू कैनॉट किल इनोसेंट पीपल. यू आर नॉट क्रिमिनल्स. देयर इज अ डिफरेंस. आप एक क्वेश्चन था कि स्पेशल फोर्सेस भी अल्फा हैं, क्रिमिनल्स जो गैंग्स हैं वो भी हैं, और बहुत बड़ा डिफरेंस है बीच में. मैं देश के लिए कर रहा हूं. माई गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू डू थिंग्स फॉर मी. पुलिस इज नॉट आफ्टर मी फॉर किलिंग द मिलिटेंट्स. आई एम किलिंग हु आर अफेक्टिंग द पीस ऑफ माई कंट्री. मेरे देश की सुरक्षा का सवाल है. क्रिमिनल इज नॉट डूइंग दैट थिंग. वो तो अपना एक्सटॉर्शन ऑफ मनी और व्हाटएवर फॉर किसी भी रीजन से वो क्राइम कर रहा है. चोरी चकारी जो भी हो रहा है. बट हमारा देर इज लॉ. देर वी आर फाइटिंग फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर मदरलैंड, फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. सो दैट इज अ बिग डिफरेंस और अ लाइन जो है बीच में हमारे. इट इज नॉट दैट कि कुछ भी कहीं भी उठ के लेफ्ट राइट कर दिया है. ऐसा नहीं है. वेपन्स में कितना फर्क होता है? क्या उनके पास एडवांस वेपन होता है जैसे भी हम उस टाइम पे? हाँ, नहीं हमारे से एडवांस नहीं होता है. नहीं उनके पास नॉर्मल AK-47 होगी. आजकल थोड़ी सी M4 थोड़े से टेररिस्ट के पास आई है. दैट इज व्हाट इट इज. कोई एडवांस हमसे नहीं है. हाउ कैन इट बी एडवांस फ्रॉम अ रेगुलर सिटिंग आर्मी ऑफ अ व्हिच इज आई थिंक सो टॉप 5 आर्मीज इन द वर्ल्ड? कैसे हो सकता है? टॉप 5 आर्मी. बाकी 1 to 4 में कौन है? मतलब बाकी 4 कौन है? मेरे हिसाब से 4 यानी कि US है नंबर 1. ऑब्वियसली चाइना इज देयर. नंबर 2. Yeah. Third will be India. Okay. Fourth might be Russia. Fifth Okay. Israel, UK. They are all good. France. So आप इनको एक प्लेटर पे कर सकते हैं. पाकिस्तान कहाँ एग्जिस्ट करता है? If after 75 years we think Pakistan as a military is a threat to us, तो then there is a problem. वो है ही नहीं हमारे थ्रेट. मेरे को तो नहीं लगता है. मतलब Our कभी भी main कुछ नहीं threat किया should be more towards China centric. I think so. But then that is how people take it. There are many educated and senior officials who have to decide. But Pakistan, with our might, I don't think so. Pakistan should be a threat. हाँ, proxy war, counter terrorist और ये सब ठीक है. वो they are propagating it. But then it is how it is. There are people to tackle it. तो नंबर्स में जैसे चाइना हमसे आगे है, जैसा अभी आपने कहा, तो इज दैट मीन कि चाइनीज मिलिट्री हमसे ज्यादा पावरफुल है? I did not say that. I am saying कि they are numbers में ज्यादा हैं. ओके, इसका क्या मतलब? Numbers numerical superiority है, advanced weapon system हो सकता है हमारे से ज्यादा, but it doesn't mean कि हम कमजोर हैं. If you are asking कि we are afraid of China or something like that, it is not that. अरे यूक्रेन से रशिया 2.5 साल से तो जीत नहीं पाया. It's supposed to be a 10-day war. Do you think इंडिया इतना लैंड मास वाला कंट्री है, कुछ भी कहीं से भी कोई चाइना कुछ भी कर जाएगा? Do you think that can happen? तो हमने जो शायद सुना है, पता नहीं कितनी उसमें सच्चाई है, कि लद्दाख में कब्जा करके बैठे हैं कुछ. कोई कब्जा वब्जा नहीं है. There is absolutely no कब्जा anywhere. जैसा जो स्टेटस है वैसा ही स्टेटस है. Okay. Don't worry, India is have to all your viewers, जितने भी viewers आपके पॉडकास्ट देखेंगे, India is a potent force. Please believe. Narratives can be anything. मुझे लगता है शायद कंपैरेटिवली किसी भी कंट्री भले ही हो सकता है हम वेपन्स में कमजोर हों, लेकिन माइंडसेट में वी आर मच स्ट्रॉन्गर देन एनी कंट्री. ऐसा है क्या? Absolutely. मतलब कहीं घुस गए तो फोड़ के आएंगे, भले अपनी जान चली जाए, लेकिन फोड़ देंगे. That is what it is. We will fight. That is what we are supposed to do. क्या यानी कि इसमें माइंडसेट ठीक है. माइंडसेट आप किसी भी स्पेशल फोर्स को वर्ल्ड में बुला लोगे, ठीक है, तो इंडियन स्पेशल फोर्सेस विल बी one of the best. Obviously it is like that. Mindset में there is, yeah, equipment will make a difference, but then also the person behind the equipment also will make a difference. ठीक है. Yeah, that is what it is. मातृभूमि की जो फीलिंग हम लोगों में होती है, वो दूसरों में इतनी होती होगी क्या? दूसरों में मतलब दूसरी कंट्रीज में? सब में होती है. Everybody loves his country. जिस बंदे का आप कनॉट प्लेस में जाते हो, इधर नोएडा में कहीं घूमते हो, आपको अगर
अपना देश का झंडा लहराते हुए देखकर 3-4 लीटर खून ना बढ़े तो फिर फायदा क्या? सिमिलर गोज फॉर यूएस, यूके, कोई भी कंट्री ले लीजिए, जिसका अगर आप अपनी देश के झंडे के लिए आपको देखकर उस पर गर्व नहीं होता, देन व्हाई आर यू हियर? यानी व्हाट इज, यानी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। और ये हर कंट्री के लिए एप्लीकेबल ये हर कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। हर को अपनी कंट्री अच्छी लगती है। आप देखिए, आप अपनी कंट्री में घूमते हैं, किसी से पूछना नहीं है किस टाइम पे बाहर निकलते हो, कहाँ किससे मिलना है, किससे बात करनी है। these are like these are good things to happen to a person. इंडिपेंडेंट कंट्री है, प्रोग्रेस कर रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, so it is, I think so there should not be any problem with this. तो इतने टाइम की सर्विस के बाद स्पेशल फोर्स में आपने जैसे बोला कि मेंटल ट्रॉमा या बहुत स्ट्रेस दिया जाता है, इसके बाद बॉडी क्या हैबिचुएटेड हो जाती है हमेशा के लिए, या एक टाइम बाद इसको चाहिए होता है रिलैक्स, मुझे 6 महीने साल भर के लिए छुट्टी चाहिए, ऐसा कुछ? ऑन ऑफ स्विच नहीं जल्दी बदली होता, इट टेक्स टाइम. द ऑन ऑफ स्विच इज लाइक यू हैव ट्रेन्ड अ पर्सन टू सो मच ऑफ ऑपरेशनल, मैं कहूंगा कॉम्पिटेंस. अगर आप सोचोगे कि मैं अचानक ही वो सब छोड़कर एक दिन बिल्कुल ही लैपटॉप के सामने बैठकर 8 घंटे, वो पॉसिबल नहीं है. मेरे केस में नहीं है, दूसरा कोई करता होगा. और कितने साल की ड्यूटी है स्पेशल फोर्स की? किसकी? स्पेशल फोर्स में जैसे आपकी कितने साल की ड्यूटी रही? मैं 18.5 साल था. 18.5 साल. 20.5 साल में से 18.5 साल. तो इस बीच में कभी ऐसा कि लंबा छुट्टी लेने का मन हो या दिया जाता हो? ऐसा कुछ नहीं, वो 18 साल उसी तरीके से चलेगा, उसी स्पीड से, उसी स्पेस से. ऑपरेशन में नहीं तो ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग में नहीं तो ऑपरेशन में. आपने ज्वाइन ही इसलिए किया है, कोई और बीच तीसरा कोई चीज थी नहीं बीच में. सो यू आर ईदर डूइंग ऑपरेशंस या फिर आप उसके लिए ट्रेन कर रहे हो. दो, तीसरी कोई चीज नहीं है. क्या चीजें करी जाती है कंसिस्टेंट मोटिवेशन के लिए कि आदमी मोटिवेटेड रहे? प्राइड अपनी मिशन में, अपनी यूनिट में, अपने काम में. अगर आप में प्राइड नहीं है, आपको गर्व नहीं हो रहा कि मैं ये काम कर रहा हूं, आप इसके लिए कोई प्रैक्टिस कराई जाती है? कोई प्रैक्टिस नहीं है, इनबिल्ट आती है. बिकॉज आपके लिए मिशन अकम्प्लिशमेंट, आप वो काम कर रहे हो जो कि नॉर्मल लोग नहीं कर रहे. जब आपके ऊपर कोई टास्क आएगा, सो उस दिन लोग ये नहीं पूछते कि आप इतना चल सकते हो, इतना भाग सकते हो, इतना वेट उठा सकते हो, इतना एम्युनिशन कैरी होगा. वो सिर्फ ये बोलते हैं ये काम करना है. जब आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को ये काम करना है, तो आप रात दिन 24 घंटे वही सोचते हो कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए. बिकॉज द स्टाइल देखिए, ठीक है, मैं हीरो की तरह बाल लंबे करके घूम सकता हूं, लेकिन अगर मेरे से मिलिटेंट नहीं मरा, फिर मजाक भी उतना ही उड़ने के, तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स उतने ही है. सो वो हमेशा सोचता रहेगा बंदा कि हाउ आई एम गेटिंग बेटर एट माई ट्रेड. तो क्या रेस्पेक्ट पाने का ये पैरामीटर होता है कितने मिलिटेंट मारे हैं? ये एग्जाम्पल है, इट्स नॉट कितने मिलिटेंट मारे हैं, आपने टास्क, कितने टास्क पूरे करे हैं. हाँ, ऑब्वियसली देयर आर, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर रोज ही मिलिटेंट मर रहे हैं. 3-3, 4-4 महीने, 8-8 महीने लगते हैं. रातों रात ऑपरेशंस चलते हैं, हजारों, 100 ऑपरेशन, 200 ऑपरेशंस के बाद एक कॉन्टैक्ट होता है. उसमें भी वो 5 सेकंड के लिए, ऐसा नहीं है कि मिलिटेंट आया, अंगड़ाई ली, फिर आपने वो 1 सेकंड के लिए आएगा, उसमें आपने एंगेज किया तो ठीक है, नहीं तो फिर 4 महीने फिर वेट करो. ये बॉलीवुड नहीं है कि बैठ गए हेक्टर के ऊपर टांगे लटका दी और नीचे मार के आ गए. आपकी गन से लगभग कितने लोग मरे होंगे अब तक? लगभग, याद तो नहीं होगा. मैं 20-30 फायर फाइट्स में रहूंगा. 30. तो ज्यादा गन से मारे हैं या चक्कू से? नहीं, चक्कू वक्कू में मेरे को कोई, मैं जब सरकार ने आपको इतनी अच्छी हथियार दिया है जो 350-400 मीटर वाली रेंज है, क्यों मैं चाकू के साथ हूँ? मैं सोया हुआ किसी के साथ नहीं कि कुछ और ही करके मार दिया. मैंने तो दूर से ही प्रोग्राम किया जो भी. और हमारे देश की आर्मी और चाइनीज आर्मी में क्या डिफरेंस लगता है आपको? चाइनीज को मैंने कभी देखा नहीं है. आई हैव नेवर. वैसे व्हाट डू यू थिंक? आर्मीज आर जनरली द सेम. ठीक है, मैं आर्मीज में 19-20 का फर्क है. इट इज द, आई वुड से कि हु इज फाइटिंग फॉर व्हाट कॉज, पॉलिटिकल विल कितनी है लड़ाई जीतने की, इट मैटर्स. आर्मी तो आप कहीं पर भी बोलोगे, आर्मी तो फाइट करेगी. इट इज जस्ट अ मीन्स ऑफ नेशनल पावर. आप समझ रहे हैं? जैसे पुलिस इंटरनल
ऑर्डर के लिए है, आर्मी इज फॉर एक्सटर्नल एग्रेशन के अगेंस्ट सेफगार्ड करना, और आपका वो इट्स अ पावर ऑफ यानी कि इट्स वन ऑफ द मीन्स टू नेशनल पावर दिखाने का है। आप बोलोगे लड़ाई पे चले जाओ, फौज लड़ाई पे चली जाएगी ऑर्डर्स लेकर। आप बोलोगे कि J&K से निकाल लो, फौज वापस हो जाएगी। तो बेस्ट स्पेशल फोर्स किस कंट्री के होंगे, मतलब आपके हिसाब से? What I have seen and interacted with, I think so, number one is UK, Special Air Service and Special Boat Service. ऐसा क्या अलग है उनमें? They are one of the oldest and they are quite capable. मैंने उनके बंदों से interact किया है, not as a special forces operative but as a civilian when I was in London. Okay. These guys are very good. They अपना ज़्यादा they are यानी professional, very very professional in तो their क्या task. हमसे ज्यादा टफ प्रैक्टिस होती है उनकी? हमसे ऐसा? ज्यादा टफ प्रैक्टिस नहीं है, बट देन ऑपरेशनली मे बी ज्यादा जगहों पे डिप्लॉयड रहे हैं तो हमसे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर हो सकता है। बिकॉज आप एक चीज देखिए, यूएस, यूके एंड नाटो इज जनरली फाइटिंग आउटसाइड। आप समझ रहे हैं, यूएस फोर्सेस फाइट कर रही हैं इराक, अफगानिस्तान, तो आपका माइंडसेट वैसा है, इट्स एक्सपीडिशनरी। हम जो फाइटिंग करते हैं बिकॉज वी आर अ पीस लविंग नेशन, अब दैट इज आवर स्टेट पॉलिसी एंड नेशनल पॉलिसी, तो हम J&K में कर रहे हैं, हम बाहर कहीं लड़ने नहीं जाते, अंदर ही देश की लड़ाई चल रही है, अंदर ही अपनी देश को सेफ गार्ड कर रहे हैं। सो जो माइंडसेट है दैट इज डिफरेंट। व्हेन यू आर फाइटिंग, आप एक ऑपरेशन कर रहा है अपने घर से 1000-2000 किलोमीटर पे, जो उनकी लगातार 700-800, प्रैक्टिस चलती रहती है। एक कर रहा है 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा, वो उधर जा रहा है, उनकी फिर रिक्वायरमेंट अलग है, उनके वेपन सिस्टम्स वैसे होने चाहिए, उनका माइंडसेट वैसा बन जाता है। इट इज अबाउट दैट, इट इज अबाउट दैट, देयर इज नथिंग, इसमें कोई अच्छी बात किसी की नहीं है, बुरी। जो मैंने आपको बताया, जो नेशनल मैंडेट है, वी आर जस्ट, वो भी उनकी कंट्री में भी वही है। आप उनकी कंट्री को बोलोगे कि अफगानिस्तान से 20 साल लड़ाई लड़ी, फिर एक दिन अगस्त 21 में वहां से निकाल ली फौज, अपना पूरा इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स, दे जस्ट पुल्ड इट आउट फ्रॉम देयर, जो छोड़ छाड़ के जाना था आउट हो गई। सो हर कंट्री में इट इज मीन्स ऑफ नेशनल पावर, उसमें फौज का कोई रोल नहीं है। फौज कोई इसमें खुद, अनलेस एंड अनटिल लाइक पाकिस्तान, which is not a, यानी 50 साल मिलिट्री डिक्टेटरशिप पे ही चली है। हम तो वी आर तो पार्ट ऑफ नेशनल, वी आर, हम मतलब किसी बाहर के देश से अगर लड़ते हैं तो पाकिस्तानी है एक। पाकिस्तान ने 1962 में चाइना से लड़े थे, हाँ, और अदर वॉर्स हैव बीन विद पाकिस्तान 47, 48। क्या अभी कोई चाइना से वॉर लाइक सिचुएशन? आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को आई डोंट थिंक सो कि कोई है। मैंने आपको बताया, मैं एम नॉट अ स्ट्रेटेजिस्ट, यू हैव टू ब्रिंग अदर पीपल ऑन द पॉडकास्ट टू नो अबाउट दैट, बट आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी चांसेस ऑफ वॉर, आई डोंट थिंक सो। मे बी फ्यूचर तो आप एक साल का भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। सो कभी ऐसा हुआ कि आप रिटायर हो चुके हो और आपकी जरूरत अंदर पड़े फोर्स में, ऐसा होता है कभी? हाँ, हम लोग रिजर्विस्ट पे रहते हैं, अगर देश चाहेगा तो चले जाएंगे वापस। अच्छा, बुला लेते हैं, ऐसा होता है? यू फॉर सम टाइम यू आर अ रिजर्विस्ट, देयर आर पीपल हु आर डूइंग अ गुड जॉब। हमारे से पहले लोगों ने अच्छा काम किया था, हम जितना कंट्रीब्यूट कर सके हमने किया। अभी वाली जो जनरेशन है, इट्स इवन बेटर देन अस। अच्छा, वो तो हमसे भी अच्छे हैं। किस मामले में? हर चीज में। आपको मैं कहानी सुनाता हूं। आप जैसे फौज में बोलते हैं, जो कोर्सेज होते हैं, जैसे जिसमें हम पास आउट होते हैं, तो अगर आप किसी कोर्स के 10th सीरियल नंबर से पूछोगे कि आपके टाइम में ट्रेनिंग कैसी होती थी, सब बोलेंगे बहुत टफ होती थी। फिर आप 50वें नंबर से पूछोगे कि 50 सीरियल नंबर कितनी ट्रेनिंग होती थी, यार बहुत टफ होती थी। फिर आप मेरे वाले कोर्स पे आ जाओ, मैं ऐसे 73 था, शॉर्ट सर्विस कमीशन का, इतनी टफ होती थी कि भाई नींद नहीं आती थी। अभी जो 120 या जो सा भी पास आउट हो रहा है, अगले महीने होगा, इसी महीने होता है सितंबर में कोर्स पास आउट, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, आप उससे पूछोगे बहुत तगड़ी। तो हर आदमी को लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा काम किया है। वो होता है ना, हर आदमी को अपनी मुसीबत सबसे बड़ी मुसीबत लगती है। So it is like that. People are doing a good job. So there are competent people जिन्होंने अभी भी काम कर रहे हैं लगातार, जैसे हम करते थे जब हमारा टाइम था। हमारे से पहले लोगों ने किया है, who have seen everything. So
अभी आज वाली जनरेशन, आज से 5 साल बाद भी वही काम चल रहा होगा. So that is what it is. Everybody does his job well. मेरे हिसाब से तो सारे ही ठीक करते. After some point of time you have to draw the line. मेरा यानी अब I was more into writing stuff and all, वो मेरा aim नहीं था आर्मी में ज्वाइन करने का. So my जो मेरा फोटे था और जो मेरा पैशन था वो कॉम्बैट और फाइटिंग में था. जब वो मैंने पूरा देख लिया तो मैंने there was no that kind of desire left to continue in that. बाकी Awesome. It's a great organization. I really respect. और मैं सबको बोलता हूँ, मेरे सीनियर्स, जूनियर्स, सबऑर्डिनेट्स, whatever I have achieved little bit in life, it is because of them only. Jawans, JCOs, everyone. I couldn't have reached this far in life without their support. So it is a great organization, and I like civil life also. I meet so many new people like you, and civil life is also very awesome. I don't find any problem in civil life. So it is, जैसे स्पेशल फोर्सेस में बोलते हैं कि adaptability is the key. आप अडेप्ट कर लो अपनी सराउंडिंग्स में, अपने माइंडसेट में, you will never have any problem. You adapt. यही लाइफ में भी होता है. हाँ जी, यही लाइफ में भी होता है. लाइफ में भी यही होता है. आप like I see people की, I will give you a simple example कि यार मई के महीने अभी भाग नहीं सकते, गर्मी बहुत ज्यादा है. फिर मई निकलता है, फिर जुलाई आता है, बोला अभी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, बारिश पड़ रही बहुत मुश्किल. फिर अक्टूबर निकले, ह्यूमिडिटी निकलती है, फिर आती है दिसंबर, बोला ठंड बहुत ज्यादा है. फिर आ जाता है मार्च अप्रैल में गर्मी में. तो मौसम तो और हालात, रोड, ह्यूमिडिटी, डस्ट, ये तो चेंज, ये तो कांस्टेंट्स हैं. यानी आप इसको कुछ नहीं कर सकते. सिर्फ एक ही चीज चेंज हो सकती है, वो है आप. प्लीज अडेप्ट. वंडरफुल, सुपर. या एट लास्ट हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं. आप लोग को कुछ पूछना है? मैं पूछता हूँ पहला सवाल. हाँ जी सर, तो आपने बताया 2 साल पहले आप रिटायर हुए, मतलब 22 में. उससे पहले 2 साल आप HQ में थे दिल्ली में. नहीं, GHQ में नहीं था. उससे पहले मैंने 1 साल हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड में नौकरी की थी, और उससे पहले 3 साल पहले मैं अपनी यूनिट कमांड कर रहा था. दिल्ली में मैं पोस्टेड था 2014 to 16 इन आर्मी हेडक्वार्टर. मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि उड़ी के बाद एक जो चीज सामने आई वो ये थी कि आर्मी बहुत पहले से ऑपरेशंस करती है, बॉर्डर के उस पार जाते हैं, उतना पब्लिसाइज नहीं होता. उड़ी के बाद पब्लिसाइज हो गया और गवर्नमेंट ने माना. तो ऐसे और इतने साल आप रहे और JNK में आप ज्यादा रहे, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने भी ऐसा, मतलब आप ऑपरेशन ना बताएं, जगह ना बताएं, समय ना बताएं, लेकिन कोई ऐसा कोई आपके पास कहानी या कोई इंटरेस्टिंग कि ऐसा कुछ आपने या आपकी टीम ने कुछ किया हो जो ऑपरेशन आप लीड कर रहे हो या आपकी टीम कर रही हो, अगर आप बताना चाहें. मरवाओगे आप मुझे? नहीं. नहीं, द पॉइंट इज, देखिए, द ऑपरेशंस चाहे मैं कर रहा हूं, चाहे कोई और यूनिट कर रही हो, सो इट हैपेंस. द पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू कि आप एक चीज मान के चलिए कि जो खून है उसका बदला खून से ही लिया जाता है. आप समझ रहे हैं? अगर वो इनोसेंट ब्लड है, चाहे मेरे टीममेट का ब्लड है, चाहे किसी का ब्लड है, चाहे मैं ले रहा हूं, चाहे मेरी कोई और स्पेशल फोर्सेस यूनिट ले रही है, जो उस टाइम पे उधर है, इट विल बी टेकन. ये आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं कि ऐसा नहीं है कि कुछ हो गया और आप लोगों को, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो सिविल डोमेन और जो नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देती है. सो थिंग्स हैपन. I can tell you things happen. If I have not done officially or unofficially, but it happens. यानी होता है, लेकिन there is no way कि अगर कोई ये सोचे कि the loss of innocent or a armed soldier is not avenged, ऐसा कभी नहीं हुआ है. मतलब हमारा खून बहेगा तो हम भी बहा के छोड़ेंगे. सिंपल है, इसमें कोई ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है. ऐसा कभी अगर नहीं हुआ, बिकॉज आपको मैं एक चीज बताता हूं, मैं आपको
कॉम्बैट की सबसे अच्छी बात क्या होती है मैं आपको समझाता हूं, ये आपके लिए भी लागू, सिविलियंस के लिए भी जो इधर सारे लोग बैठे हैं। आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, आपको एक पॉइंट अच्छा लगेगा, आपकी लड़ाई हो जाती है, जो आप मेरे को एमएमए फाइटर और वो बता रहे थे ना, लड़ाई हो जाती है, चलो ठीक है, या तो आप उसको अवॉइड कर दो, निकल लो, बाईपास कर दो, एवेड कर दो, वॉट एवर यू वांट टू डू वो आप कर दो। लेकिन जब आदमी को मुक्का पड़ता है पहला, या फिर फायर आता है उसके ऊपर, अगर आप उसने आपको एक मारा है और अगर आप उसको 3 नहीं मारोगे तो वो आपको मारता चला जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो कॉम्बैट में अगर आपके ऊपर 100 राउंड फायर हो रहे हैं, 100 बुलेट्स फायर हो रही हैं, 100, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो अगर आप उस पर 200 और 300 उसको पिन डाउन नहीं करोगे ना, तो वो कंटिन्यूअसली आपको फायर करता रहेगा। सो दैट इज सिंपल, उसमें कोई मेरे हिसाब से कोई साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं है। सो अगर हमारे ऊपर कुछ हुआ है देश के अंदर, एंड चाहे उसमें सिविल लाइफ गई है, चाहे उसमें आर्म्ड सोल्जर की लाइफ गई है, पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, रिवेंज तो कोई लेगा, मैं लूंगा, मेरे बगल वाली यूनिट लेगी, पीछे कोई और सरकारी महकमे भी हैं जो कुछ काम करते हैं, सारे लोग आप जानते होंगे, आजकल तो सब पढ़े लिखे हैं, मैं आई डोंट नो, बट पीपल आर देयर। मेरा पॉइंट हमेशा ये रहता है कि लोग बोलते हैं कि यार इंडिया में सब कुछ क्विक फिक्स जल्दी नहीं करने की जरूरत है। देयर आर पीपल हु आर डूइंग देयर जॉब, हमें नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। अभी मैं J&K के एक हिस्से में बैठा हूं, मेरे को सिर्फ वो एरिया और वो चीज नजर आ रही है। बहुत बड़ा देश है, बहुत जगहों पे चीजें चल रही हैं। देयर आर पीपल हु आर गेटिंग ट्रेन टू डू, यानी कुछ टास्क करेंगे, दैट इज हाउ इट इज डन। आप कभी ऐसा होता है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ऐसा ना कर पाए हो, हमारा खून बहा हो, लेकिन हम बदला नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल प्रेशर? पता नहीं, यानी पॉलिटिक्स तो बहुत दूर चली जाती, हमें हमारा इसका कोई रोल ही नहीं। अच्छा, स्पेशल फोर्स में वो प्रेशर आएगा ही नहीं, वो आर्मी तक नहीं, यानी कि स्पेशल फोर्स क्या, मेरे को लगा आर्मी में भी कोई प्रेशर नहीं आएगा। नहीं, यानी पॉलिटिक्स क्या प्रेशर करेगी? फिल्मों में तो हम देखते हैं कि वहां एक फोन आ गया, कैंसिल करो, तो कैंसिल हो गया। देखिए, मैं तो आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, जैसे मैं कमांडिंग ऑफिसर हूं, कैसे आर्मी, कैसे मेरे हिसाब से जो जितना बहुत मैंने सीखा है, जिसको मैंने मिशन पे भेजा है उसके लिए मैं ही सब कुछ करता धरता हूं। अगर मेरी टीम्स अंदर डिप्लॉयड हैं और मैं कमांडिंग ऑफिसर हूं, अगर मिशन टर्न ऑफ करना है तो मेरी परमिशन पे आएगा, यानी मैं बोलूंगा कि फॉल बैक या टर्मिनेट, जो भी करना है मेरे को मेरे कमांडर साहब आदेश देंगे। तो पॉलिटिक्स तो यानी हमारी बहुत ही पीछे। अब उनको कौन, किसको कौन कहां से हुक्म देता है, वो ये ऐसे तो नहीं है कि कहीं से दिल्ली से फोन उठा और वो सीधा SPS कंवर के पास आया कि शिवेंद्र जी अभी आप ऑपरेशन रो। मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो औहदेदार हैं, तो मैं अपने एक स्टेप पीछे वाले को फॉलो करता हूं। वो बोलेंगे कि बंद है तो बंद है, और जहां पर हम चले जाते हैं वहां पर पॉलिटिक्स के तो मैंने फोन देखे नहीं कभी। तो ऐसे कभी ऑर्डर सीनियर से भी आए हो कि वापस आ जाओ, छोड़ दो? हाँ, अगर देश नहीं चाहता है और वो टास्क में हमें जिस चीज के लिए हम गए थे, अगर उसमें हमें कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा है तो ऑर्डर्स कम बैक। इसमें देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा तो अपनी मर्जी और विम्स एंड फैंसीज पे तो फौज ऑपरेट नहीं करती, बिकॉज आप एक हायरार्की फॉलो कर रहे हैं, आप एक चेन ऑफ कमांड फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज यू आर, यानी कि आप एक मीन्स हैं पावर को एक्सप्लॉइट और यूज करने का। सो ऐसा ही है। हम फिल्मों में देखते हैं कुछ ऐसा होता है, जैसे आर्मी वाले कुछ फिल्म है तो कोई अगर हीरो है तो वो सनकी है, वो रूल्स नहीं मानता। ऐसा होता है कि रियल लाइफ में रूल ना माने और अपनी मर्जी से करता रहे, उसको बाहर निकाल देंगे कान पकड़ के? नहीं, ऐसा हर ऑपरेशन का मैंडेट होता है, हर ऑपरेशन की टास्किंग होती है। तो दैट इज व्हाट आई वुड से कि ऐसा कुछ नहीं होता कि
आप अपनी मर्जी से ही, मेरा मन किया कि आज मैं वैली में डिप्लॉयड हूं, तो मेरे से मेरे ओहदेदार सीनियर्स ये नहीं पूछेंगे कि मैं कहाँ मिलिटेंट मारना चाहता हूं, मैं अपने ऑपरेशंस प्लान कर सकता हूं, मेरे को इतनी इंडिपेंडेंस है। बट एट द एंड ऑफ द डे मिलिटेंट मारना मेरा काम है, तो मैं वही करूंगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक उनके पास इनपुट होगी तो वो मुझे दे देंगे, मैं उस पर एक्ट कर लूंगा। अदरवाइज आई हैव ऑल द फ्रीडम टू डू कि अच्छा पुलिस के साथ प्लान करूंगा, इसके साथ करूंगा। दैट इज हाउ इट गोस। वंडरफुल। और कोई आप लोग का? हाँ, ये सवाल पूछना है आपसे। या अभी तक आपने कितने लोगों को मारा है और सबसे ब्रूटली कितना मारा है? ये उन्होंने बताया कि 20-30, यानी कि मैं फायर फाइट्स बता सकता हूं कि मैं 20-30 फायर फाइट्स में रहूंगा, बट कितने लोग पर से, बिकॉज ये टीम एफर्ट है। अब मैं आपको समझाता हूं, किसी को मैंने खुद गोली मारी, अभी किसी पार्टी में मैं बैठा था, मेरे एक बड्डी पेयर उधर था, उसने गोली मारी, हमने उसको सपोर्ट दे दिया, तो फर्स्ट कांटेक्ट उसने किया। कई बार फायर फाइट हुई, मिलिटेंट भाग गए, होता है, हर बारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि मिल जाए। कई बार फायर खुलता है और हमारी भी कैजुअलिटी होती है, वो भी। ऐसे पर से बोलना कि मैंने, जैसे वो अमेरिकन स्नाइपर जो हैं क्रिस काइल, जैसे वो बोलते हैं कि 176 किल हैं उनके अपने, वो क्योंकि पर से उन्होंने खुद मारे हैं स्नाइपर शूट करते हुए, और वो उस किताब में मैंने पढ़ा है, तो वैसे वो बोलते हैं। बट द पॉइंट इज कि आई कैनॉट टेल यू कि एग्जैक्ट फिगर क्या है। हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि मैं J&K में टूरिस्ट बन के नहीं गया था, मारने ही गया था यानी या स्पेशल फोर्सेस में वुमेन भी होती है? नहीं, पैराशूट ब्रिगेड में विमेन पैराट्रूपर्स हैं, पर स्पेशल फोर्सेस बटालियन में वुमेन नहीं है, क्योंकि ओनली बिकॉज अभी तक स्पेशल फोर्सेस ही नहीं, इन्फेंट्री में विमेन का एनरोलमेंट शुरू नहीं हुआ आर्मी में। द डे गवर्नमेंट टेक्स अ डिसीजन कि विमेन इन्फेंट्री में आएंगी, तो पहले इन्फेंट्री में आएंगी, उसके बाद अगर सरकार बोलेगी और हायर अप सोचेंगे कि स्पेशल फोर्सेस में भी विमेन चाहिए, तो देन दे विल कम, बट ट्रेनिंग रिमेन्स द सेम। हमारे लिए फिर कोई कंसेशन नहीं है, बिकॉज तो जो फायरिंग कैजुअलिटीज होती है, उसमें फिल्मों में हमने एक डायलॉग सुना है, पुलिस को गोलियों का हिसाब देना पड़ता है, तो क्या स्पेशल फोर्सेस को भी गोलियों का हिसाब देना पड़ता है? ऑपरेशंस में कोई हिसाब नहीं देना, कोई हिसाब नहीं, चाहे जितना मारो मारे, देयर इज नो, यानी कि वो कॉम्बैट ऑपरेशन है, उसमें गोलियों का कोई हिसाब नहीं है। आप अपना ऑपरेशन कर रहे हो, वो आप उसको पूरा अंजाम कीजिए। नोबडी विल आस्क यू कि कहाँ गोलियां मिली, इसलिए कि वो यूज करने के लिए हैं, या दैट इज व्हाट इट इज। सुपर। हाँ जी, हमारे पास इतनी बेस्ट फौज है और एजेंसियां हैं, लेकिन पाकिस्तान फिर भी आतंकियों से घुसपैठ करवाता है, तो हमारी कहाँ ऐसी चूक होती है जो ऐसा सब होता है? ओके, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं आपको किसी दिन, अभी मौका नहीं है, किसी पहाड़ पे लेकर जाऊंगा, जंगल वाले एरिया में। जब आप उस ग्राउंड पे चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर आप चप्पे चप्पे पे भी फौज लगा दोगे तो भी आप एरिया कवर नहीं कर सकते, कोई ना कोई घुस सकता है। सो यू हैव मीन्स, आपने फेंस लगाया हुआ है, आपने सर्विलेंस इक्विपमेंट लगाया हुआ है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जिस आदमी ने अंदर आना है, एक तो पहली बात मैं बता देता हूं, 2003 के बाद जब से फेंस बना है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मिलिटेंसी यानी बहुत कम हो गई, यानी इन्फिल्ट्रेशन ही बहुत कम हो गई, ठीक है। पर अभी ऐसी जगहें हैं जहां से कभी कभी इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, बिकॉज इट इज अ कॉम्बैट ऑपरेशन। पर ऐसा नहीं है कि खुले ही लोग चले आ रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं नॉर्मल टाइप, जैसे इनिशियली जब J&K में 90s में मिलिटेंसी शुरू हुई थी जैसा होता था। अब इट इज वेरी लेस। एंड दूसरा जो आपका पॉइंट था कि कश्मीर की प्रॉब्लम क्या कुछ था, कहाँ चूक हो रही है जो बार बार वो कर रहे हैं, इट हैज गॉट अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू इट। मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है इसका। मिलिट्री, देखिए आप एक चीज मान के चलिए, जो बॉर्डर वाले एरियाज हैं, वेदर इट इज इंटरनेशनल बॉर्डर, पंजाब, राजस्थान और लाइन ऑफ कंट्रोल,
जो बॉर्डर वाले एरियाज हैं उनको फौज मैन करेगी। बीएसएफ एंड सिक्योरिटी फोर्सेस का जो अपरेटस है वो मैन करेगा ही करेगा। सो अगर कोई सोचता है कि जेएंडके से पूरी तरह फौज निकल जाएगी, इट कैन नॉट। अब सियाचिन ग्लेशियर में फौज डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड है, यू कैन नॉट लीव इट। यस, जो आपकी हिंटरलैंड की फौज है, यानी जो पीछे ऑपरेट करती है, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, डोडा, कश्मीर और ये आपका राजौरी पुंछ का जो पीछे वाला एरिया है, इसमें अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि निकालना है तो निकल सकती है। बट द सॉल्यूशन टू द होल इशू इज पॉलिटिकल सॉल्यूशन। इट डजंट हैव मिलिट्री सॉल्यूशन टू इट, इन माय ओपिनियन। आपको पॉलिटिकली डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कि सरकार लेगी। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फौज है, इट्स जस्ट अ मीन्स टू इन्फोर्स गवर्नमेंट्स और द नेशंस विल। जो ऑर्डर आएंगे उसको जो ऑर्डर आएगा वो उस पे काम करेगी, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज सपोज्ड टू बी डन। इसका मतलब अगर चूक हो रही है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मिलिट्री। देखिए, चूक अभी पॉलिटिकल हो रही है या मिलिट्री की हो रही है, बट मिलिट्री एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस, they are doing their job to the best of ability. Even government tries, but let's see how it goes. सर अगर टेररिस्ट ने हमें घेर लिया तो तब क्या आपका क्या माइंडसेट रहेगा कि आप सरेंडर करोगे या फिर? फर्स्ट ऑफ ऑल, टेररिस्ट तो हमें घेर नहीं सकते। क्यों? टेररिस्ट कैसे घेरेंगे? टेररिस्ट 3-4 लोग इतने ट्रेंड, हमने, फिर तो हमारी बेइज्जती है कि टेररिस्ट ने हमें घेर लिया। अच्छा, घेर ही नहीं सकते? टेररिस्ट नहीं घेर सकते। यस, ये हो सकता है कि अगर एक्चुअल कॉम्बैट और वॉर चल रही हो तो हम प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाएं, वो एक ऑप्शन है। इन माय केस आई विल नॉट बी, यानी कि मैं प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं बनूंगा अगर मेरे को लगता है कि इट हैज कम कि मैं नहीं सरवाइव कर सकता। सो मे बी आई विल फाइट टिल द लास्ट बुलेट एंड दैट इज व्हाट इट इज। आई विल डाई रादर देन बिकमिंग अ प्रिजनर ऑफ वॉर। अच्छा, या दैट इज माय माइंडसेट। बाकी टेररिस्ट हमें नहीं घेर सकते कहीं पर भी। ऐसा इतनी औकात नहीं है। इतनी फौज, इतनी ट्रेनिंग, इतना हथियार, इतना एम्यूनिशन, आई डोंट थिंक सो। मैंने देखा नहीं है कि हाँ, मिलिटेंट्स फायर से हम लोग पिन डाउन हुए हैं कई बार, बट वो थोड़ी देर के लिए रहता है एंड देन इट बिकम्स नॉर्मल। हमारे पास बुलेट प्रूफ वेस्ट होती है, तो ऐसा भी हुआ है कभी कि आपको आगे लगी है? हाँ, लगती है। बुलेट प्रूफ अगर रेंज पे डिपेंड करता है और कैलिबर पे डिपेंड करता है हथियार के। अगर 7.62 जो कि AK का कैलिबर होता है, अगर वो पास से मारोगे तो वो लगेगा। लेकिन मुझे कभी गोली नहीं लगी है, लेकिन मेरे दोस्तों को और जो मेरे टीममेट्स हैं उनको गोली लगी है। बुलेट प्रूफ होने के बावजूद? हाँ, गोली लगती है। तो अगर बुलेट प्रूफ पे भी गोली लगती है तो भी आपको ट्रॉमा और इम्पैक्ट लगता है। कई केसेस में थोड़ी देर के लिए आप अनकॉन्शियस भी होते हैं, बट वो हिट करता है बिकॉज इट कम्स विद अ लॉट ऑफ फोर्स। यस, दैट इज व्हाट इट इज। सर Yeah. अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बोला था कि मैं पुशअप्स करता हूं नकल्स पे, तो इस चीज का आप रीजन बताएंगे? तो जब मैं अपनी पहली प्रोबेशन करने गया, और जो मेरे जीजाजी हैं वो भी स्पेशल फोर्सेस से हैं, अभी वो मेजर जनरल हैं, तो स्पेशल फोर्सेस में जब हम प्रोबेशन करने गए और मैंने जब उनसे पूछा तो वहां पर मेरा जो उस्ताद थे बोला कि साहब ये जो मैं पहली प्रोबेशन कर रहा, बोला ये जो नॉर्मल हाथों पे जो पुशअप मारते हैं ये नॉर्मल आर्मी और सिविलियनों के लिए पुशअप है, जो स्पेशल फोर्सेस है वो नकल पे ही मारती है। तो वो बात मेरे आज तक दिमाग में रही। तो अगर आप मेरे को बोलोगे कि नकल पे पुशअप मारने हैं तो मैं रोड पे नकल पे ही मारूंगा। नकल क्या इसको बोलते हैं? हाँ, ये नकल, और इन्हीं दो पे लगना चाहिए। अगर इधर लग रहा है हाँ, तो इट मीन्स आपकी पोजीशन ठीक नहीं है। सिर्फ ये 2 नकल्स पे ही बाहर आना चाहिए पूरा पुशअप का, बिकॉज जब आप लड़ाई करेंगे और जब आपका पंच लगेगा तो यही 2 नकल्स लगेंगी। अगर कई लोगों के आप नकल इधर से काले होकर देखना तो उनकी ट्रेनिंग में थोड़ी कमी है, समझ जाना कि वो इतने तगड़े लोग नहीं है। जो तगड़े वाले हैं वो यही 2 हैं। क्या फर्क होता है ऐसे पुशअप और इस पे पुशअप करने में? आपकी नकल स्ट्रांग हो रही। अच्छा, अगर बेयर हैंड कॉम्बैट है, और क्योंकि इसका तो यूज तो पड़ता ही रहेगा पंच करने के लिए। हुआ है कभी क्लोज कॉम्बैट किसी? नहीं, मिलिटेंट के साथ नहीं हुआ है ऐसे ही। आज हमारा सबसे लंबा पॉडकास्ट रहा, सबसे लंबा रहा। हाँ, क्योंकि मतलब क्यूरियोसिटी इतनी थी कि और चाहिए। नहीं तो छोटा पॉडकास्ट है। रहा इससे लंबा भी?
मैं तो बता रहा हूँ, मैंने 8 घंटे का पॉडकास्ट दिया। सर AR वेपन में आपका सबसे बेस्ट वेपन कौन सा कौन सा? असॉल्ट असॉल्ट राइफल में जो इंडिया प्रोवाइड करती है उसमें टेवोर है और AK-47 भी मुझे ठीक लगता है। M4 मैंने फायर की है, बट जो मैंने बेस्ट वेपन फायर किया है वो हेकलर एंड कोश 416 है। वो यूएस स्पेशल फोर्सेस के साथ हम जॉइंट ट्रेनिंग में थे, तब मैंने फायर किया। सो बेस्ट वेपन इज दैट, बट इंडियन जो प्रोवाइड करती हैं, अभी नए वेपन्स आ गए हो तो मुझे मालूम नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट न्यू टू, अभी मेरे को मालूम नहीं करंट क्या है। बट टेवोर एंड AK-47 मैं दोनों ही लेकर चलता था साथ, मुझसे बोलते हैं कि AK का ज़्यादा रिकॉल ज़्यादा है। बिकॉज उसका जो कैलिबर है वो ज़्यादा है, 7.62 mm है, और जो टेवोर है वो 5.56 है। तो जिस का कैलिबर ज़्यादा है इसलिए उसका रिकॉयल ज़्यादा है। बट AK अगर आप 5 महीने ज़मीन में गाड़ कर भी रखोगे और अचानक निकालोगे और सीधा फायर करोगे तो वो करेगा, उसको ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए। इट इज़ अ मेंटेनेंस फ्री वेपन। सो दैट इज़ वाई यू सी ज़्यादा मिलिटेंट और टेररिस्ट ग्रुप्स के पास AK-47 होती है। हाँ, उसका डैमेज भी है और इट इज़ लेस मेंटेनेंस। अब वो नॉर्मल आर्मी की तरह हर जगह हथियार खोल के उसकी सफाई और वो सब नहीं कर सकते। सो उसका रीजन यही है। इट इज मच मोर पोटेंट वेपन इन टर्म्स ऑफ फायर पावर ऑल्सो एंड रिलायबिलिटी ऑल्सो, यानी रिलायबल वेपन। ऑसम, मजा आया, लेकिन बहुत मजा आया आज बात करके आपसे, बहुत कुछ मिला। थैंक यू।